टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नई सुबह, एक नई उमंग और एक नया जज्बा लेके हम द मॉर्निंग स्टार के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज के दिन की क्या खासियत है मैं बताऊं। आज के दिन की खासियत ये है कि आज आप सुबह उठे हुए हैं, आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं और यही एनर्जी आपकी रोज़ाना बरकरार रहनी चाहिए। हम लोग इतने ज़्यादा वक्त के साथ नाशुक्रे होते जा रहे हैं कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट ही नहीं करते। हम लोग ये कहते हैं कि आज हमारी सैलरी काश थोड़ी बड़ी होती, हम ये सोचते हैं यार काश आज मेरे पास ये गाड़ी होती, यार वो घर होता। लेकिन हम लोग जो चीज़ इग्नोर करते हैं वो है हमारी हेल्थ। अगर आप अपने दोनों पैरों पे चल रहे हैं, आप आराम से सांस ले रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप अपने सारे काम अपने दोनों हाथों से कर सकते हैं, बताइए इससे बड़ी क्या और ब्लेसिंग हो सकती है। हमें हर सूरत, हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती आप उनसे इन चीज़ों की कदर और कीमत पूछिए। क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें मटीरियलिस्टिकली तोलना शुरू हो जाते हैं कि अगर हमारे पास आज ये वाला अपार्टमेंट होता, अगर आज हमारे पास ये वाला घर होता। ये सारी चीज़ें बड़ी बेईमानी है और ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाती। आपकी ज़िंदगी को बेहतर आपकी सेहत बनाती है, आपकी ज़िंदगी को बेहतर वो लोग बनाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, जिनसे आप मुखलिस हैं, जो आपके साथ मुखलिस हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं। उनको वैल्यू दीजिए, उनको नर्चर कीजिए, उनका ख्याल रखिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपने इतनी ज़्यादा ज़िंदगी की तगोदोग में, पैसे कमाने में, अपनी जॉब्स में इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं कि हमें ये आइडिया नहीं रहता कि जो घर में हमारे पेरेंट्स जो वक्त के साथ साथ बूढ़े हो रहे हैं, जिनकी एज बढ़ रही है, उनको कितनी ज़रूरत है। जो छोटे बच्चे घर में हैं उनको बड़े होते हुए हमारी कितनी ज़रूरत होती है। कहीं आप अपने काम में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिजी तो नहीं हो गए कि आपने अपने बच्चे की पहली वॉक या पहला लफ्ज़ जो उसने कहना है वो आप नहीं सुन सके हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जितना पैसा आप इस दुनिया में लिखा कर आए हैं आपको उतना ही मिलेगा। जो वक्त आप अपना पैसा कमाने में, काम करने में गुजार रहे हैं वो ज़रूर गुजारें। पैसा कमाना, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। कुछ वक्त जो आपको आपके अपने लिए चाहिए उसको ऐसे ज़ाया मत कीजिए। आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए। आप जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर वर्किंग आवर्स कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि वीकेंड्स पे क्राइम समझती हैं काम करना। तो अपना जो वीकेंड है, वीकेंड के 2 दिन होते हैं, तो एक दिन आपको, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आपको अपने साथ गुजारना है, अपनी केयर करने पे हुए गुजारना है, अपने आप को अच्छी तरह जानते हुए गुजारना है। और इसी तरह एक दिन आपको टोटली स्टार्ट टू एंड अपनी पूरी फैमिली को डेडिकेट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें ये बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं, हम निगलेक्ट जिनको करते हैं वो हमारे अपने हैं, उनको हमारे सबसे ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। आपको पता है पैसों से हम बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, जो ज़रूरियात पूरी होती हैं, लेकिन आपको पता है जब वक्त गुजर जाता है तो वापस नहीं आता। वो छोटे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको शायद आपकी उतनी ज़रूरत ना रहे। वो छोटे बच्चे जो आपकी अपनी औलाद है या आपके जो पेरेंट्स हैं, ये जो वक्त है ना, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है। वक्त बहुत चीज़ें बेनकाब भी करता है, वक्त बहुत चीज़ें जिनकी वैल्यू आपको बताता है। आप जानते हैं वक्त की वैल्यू क्या है, तो प्लीज़ अपना जो वक्त है उसको सही लोगों में, सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना बहुत ख्याल रखा करें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा, लेकिन ब्रेक में ये ज़रूर सोचिएगा कि क्या आप एक बैलेंस्ड लाइफ गुजार रहे हैं, क्या आप अपना फ्री टाइम उन लोगों को दे रहे हैं जो वाकई में आपका फ्री टाइम डिज़र्व करते हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी किचन क्वीन, जो कि आज बहुत ज़्यादा कर्ली बालों में आई हैं।
इसकी खास वजह? नहीं, इसके बाद मुझे यहाँ से कहीं जाना है ना, इसलिए। अच्छा, कहाँ जाना है? सब बता दूँ, हाथ पे कटवा लूँ। कहाँ जा रही है बताएं? कहीं नहीं जा रही, कहाँ जाऊंगी शादीशुदा जिंदगी में, कहाँ जाना है, बस एक ही जगह जाना है, घर और बच्चे और क्या। चलो सही है। वैसे ये भी अच्छा है कि हमारे जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो तजुर्बे करता रहे, तो अच्छी बात है। और जरूरी नहीं कि हर तजुर्बा कामयाब हो, ये इस बात की दलील शेफ मुनीस हमारे सामने है। नहीं, लेकिन आप तो हमेशा अच्छी लग रही। नहीं, अच्छी तो लग रही है, खाने के हिसाब से मैं बात कर रहा था। ओह अच्छा, तो क्या मतलब अब तक कौन सा तजुर्बा आपका खराब? वाओ, आई सी एग्स। कैसे घुमाया उन्होंने बात को? यस, एग्स। आज हम क्या पका रहे हैं? अभी हम बना रहे हैं चिकन चिली राइस। चिकन चिली राइस, वेरी नाइस। आपको पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। चलो फिर रेसिपी स्टार्ट करें, आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है, स्टार्ट करें। ये हमारे साथ है चिकन, राइट? ये चिकन है हमारे साथ, बिल्कुल। और इसके अंदर चिकन और जो है अंडा हम शामिल करेंगे। सही है, तो चिकन चिली राइस है। चूंकि आप राइस यहाँ देख रहे हैं हम बॉईल कर चुके हैं, है ना? जी हाँ, राइस हम सोक करके हमने राइस को बॉईल कर लिया है अच्छी तरह। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप सीख रही हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की शेफ मुनीसा। ठीक है, यस। और जो है हमने तकरीबन 500 ग्राम चिकन ले ली, इसको जूलियन हमने जो है वो कट कर लिया। जूलियन कट, सही है। और अब जो है हम इसमें एक अंडा शामिल करेंगे, ये देखिए, ठीक है, जर्दी के साथ। जर्दी के साथ, ठीक है। और इसमें जा रहा है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। और इसके अंदर हम जो है वो शामिल कर रहे हैं काली मिर्च। बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर मसाले नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल लाइट से फ्लेवर्स और इसके अपने फ्लेवर्स को एंजॉय करेंगे। चिकन पाउडर है ये तकरीबन 1 टेबलस्पून। चिकन पाउडर, ये क्या चीज़ होती है? ये बेसिकली चिकन स्टॉक होता है, उसका ड्राइड पाउडर होता है। जी, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल कर रहे हैं। ठीक है, सही है। और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। इसमें क्या कर रही है? ऑयल फेंक दिया आपने। आपको पता है कितना महंगा आता है ऑयल? यार देखें, ये पता नहीं कहाँ होश। मैं कह रहा हूँ किचन में अगर आपने अपने होश से काम ना लिया तो आपने क्या किया भाई? तो क्या किया, फिर हम जोश से काम। शेफ मुनीसा, आपके घर का किचन तो बेचारा बहुत ही बुरी हालत में होगा। बहुत बुरी हालत में होता है बेचारा, हर वक्त पकता ही रहता है बस। हाँ। एक की फरमाइश खत्म हो दूसरा खड़ा हो जाता है, बस मेरा काम ही है पकाना। पकाना नहीं जो मैं कर रहा हूँ। ये कहना चाह रही है, देखो बात नहीं। I don't mind। असफर ने खुद ही मुझे तो अच्छा ह्यूमर मैंने अच्छा तो कुछ भी नहीं बोला ना। प्लीज बोले, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ही नहीं। जो बोलना है बोले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। डरने का नहीं। डरने का। मैंने आपको कितनी अच्छी चीज सिखाई है बताएं। शेफ मुनीसा, ये ऑनर तारीफ करे मेरी। बिल्कुल, मैंने आपको इतनी अच्छी चीज सिखाई, किसी से नहीं डरने का। किसी से डरने का नहीं। और कल मुझे एक लड़के ने छेड़ा और मैंने जो उसकी रोड पे उतर के पिटाई करी ना, कसम से। और वो आपकी वाली, और मेरा बेटा मेरे साथ था ना, तो उसने अरे आ गई, मैं अच्छा अपनी माँ को भी ऐसे बोलते हो? आ गई। मैंने रोड पे गाड़ी वहीं पे रोक दी, बीच रोड के उधर के उसकी पिटाई कर दी। सही बताएं। फिर उसके बाद मैं गाड़ी में बैठी, फिर मुझे हंसी भी आई अपनी बात पे। फिर मैंने अपने बेटे को बोला, उनके डरने का नहीं। सच बताइए, सीरियस? और मेरे हस्बैंड इसमें मेरा साथ देते हैं, कहते कोई तंग करे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, वही मार आप कहाँ, कौन से एरिया में थी? मैं गुलशन भी घूम रही हूँ। नहीं तो फिर आपने क्या, नहीं हुआ क्या था? आप गाड़ी में जा रही है? फिर मैं गाड़ी में जा रही थी, तो दरअसल वहाँ स्कूल था, तो वो बच्चों का रश था, तो ऑब्वियसली हमें रुकना पड़ता है। तो वहाँ कोई लड़का 14-15 साल का लड़का होगा अराउंड, वो होते हैं ना स्कूल के बाहर छेड़ने के लिए खड़े होते, शायद कुछ ऐसे ही लग रहा था मुझे। फिर जैसे ही मैंने उसको सुनाना शुरू की ना, वो फौरन बाइक पे बैठा गायब। नहीं तो उसने आपको क्या कहा था? आ गई भाई। मैंने कहा क्या मतलब है आ गई, क्या मतलब है? तुम्हारी अम्मी आती है, तुम भी ऐसे ही बोलते हो क्या? सही किया ना। गिरबान से पकड़ा? गिरबान से कि थप्पड़ इसको एक जोर से उतर के लगाया, वो फौरन बाइक पे बैठा है और गुल। शाबाश, है ना? वेरी नाइस। मुझे ऐसे आदमी बहुत पसंद है जो औरतों को इस तरीके से अप्रिशिएट करते हैं। आज के बाद शेफ मुनीसा किचन क्वीन का सेगमेंट अकेले करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नहीं देखिए, मैं ये कहती हूँ, बहुत सी माएँ, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप मुझे बताइएगा, बहुत सी मदर्स क्या करती हैं, अपनी बेटियों को रोक देती हैं कि नहीं बेटा चुप हो जाओ, अब्बू को नहीं पता चले, भाई को ना पता चले। बिल्कुल सही कह, ठीक है। और वो ये चीज़ औरत पे क्यों चली जाती है कि गलत औरत तो नहीं गलत, आपको पता है? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस तरह हम लोग अपने ड्रामाज में भी दिखाते हैं, और मुझे लगता है ये गलत चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए। हम लोग हमेशा एक लड़की को ही इतना एक्सट्रीम पे क्यों फेस करवाते हैं? कोई भी कॉन्सिक्वेंस होता है, लड़के क्यों नहीं उतना फेस करते कॉन्सिक्वेंस? होना चाहिए। आई थिंक जितनी भी ट्रेनिंग है वो लड़के लड़कियों की इक्वली इस तरह की चाहिए। आई थिंक लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि ये लिमिटेशंस है, ये नहीं करो, ये क्यों कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये कहती हूँ कि हम लोग शुरू से एक चीज़
बिठा देते हैं दिमाग में लड़कियों के कि नहीं ये गलत है, वो गलत करे, आपने चुप रहना है वरना हमारी क्यों इज्जत खराब होगी। गलत वो कर रहा है, उनकी इज्जत खराब हो रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर वो पहली लड़की जिसको लड़के ने छेड़ा था अगर वो एक्शन ले लेती तो क्या वो और लड़कियों को छेड़ता? हाँ, बिल्कुल सही बात है ना। तो मेरा ये कहना है कि एक्शन ले लीजिए, उस वक्त डरने का नहीं। और जिस हिसाब से बातें चली मुझे लग नहीं रहा कि आज ये चिकन चिली बन पाएगी। जी तो और पकने का भी नहीं होगा, डरने का भी नहीं होगा। और ये किचन क्वीन का जो सेगमेंट है ये मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में एक टॉक शो का सेगमेंट बन जाएगा। हाँ, लेकिन अभी अब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें और चिकन शामिल करेंगे। हम इतना डीप फ्राई कर रहे हैं। हाँ, इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हमने शिमला मिर्च को जूलियन कट कर लिया है, प्याज कट कर ली है, गार्लिक यानी कि लहसुन उसको फाइन चॉप कर लिया है। व्हाट इज जूलियन कट? इस तरीके से जो है ये लंबा लंबा जो कटा हुआ होता है इसको हम जूलियन कहते हैं। ठीक है। और साथ में हमने हरी मिर्च ले ली क्योंकि चिकन चिली राइस है तो वो स्पाइसी बिल्कुल होना चाहिए। और इतना स्पाइसी हम लोग जो होटल लाइन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो वाला कि हाँ एग्जैक्टली कि जो वैसी आवाज़ निकलनी चाहिए हमारे कस्टमर की। ख़वातीन और हज़रात, हम बना रहे हैं चिकन चिली ड्राई राइट नाउ अपने किचन के अंदर। चिकन चिली राइस। Yes. अच्छा, नॉट ड्राई। नो। ओके, ग्रेवी के साथ है ये? नहीं, ग्रेवी के साथ नहीं है, राइस के साथ हम बनाएंगे। राइस के साथ है? राइस, ग्रेवी कोई सी स्टर फ्राइड राइस होते हैं। अच्छा, उस तरीके से हम राइस होते हैं जी। तो हम बना रहे हैं चिकन चिली विद राइस। कहीं मत जाएगा, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और इतनी एनर्जी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन चिली विद राइस। विद राइस नहीं, चिकन चिली राइस बन रहा है। एक ही बात है। विद से क्या होता है? विद नहीं होगा ना। विद मतलब उसके साथ लोगों के माइंड में है ग्रेवी अलग है, राइस अलग है। अच्छा, चिकन चिली राइस है। आप जीत गई। आप जीत जाए, आप बना लें। मैं तो हर चीज पे ही गलत हूँ। चिकन चिली राइस, चिकन चिली विद राइस, फर्क क्या पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। असफर विद मुनीजा, असफर रहमान मुनीजा, फर्क पड़ता है ना। अलग अलग नेम्स हैं। विद मतलब मैं आपके साथ हूँ, हाँ। विदाउट मैं आपके साथ नहीं हूँ, हाँ। है ना। पता नहीं सही एक्सप्लेन करा किया कि नहीं किया। और क्या क्या करा बताएं। देखिए, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है और गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है उर्दू के साथ कोई भी ज्यादती करे। उर्दू कितनी खूबसूरत ज़बान। चमचे यूज कर रही हूँ, दो पकड़ा दी, मैं दो यूज कर रही हूँ। दूसरा चमचा कौन सा है? मैं यूं कर रही हूँ। ये चमचा तो नहीं है। ये आपको क्या होता जा रहा है? स्पाइडर? इसको कहते हैं स्पाइडर। तो मकड़ी को कहते हैं। देखिए ये स्पाइडर का शेप होता है ना, तो यूजुअली लोग हम लोग इसको स्पाइडर भी कहते हैं। आई थिंक इसको स्टेनर कहते हैं। नहीं, स्ट्रेनर दूसरा होता है। अच्छा, वो दूसरा होता है। चलिए, थोड़ा बहुत हमें भी पता है, ऐसे नहीं क्या हमें कुछ भी पता है। ऑल राइट शेफ मुनीज़ा, आप जीत गए। बट बाय द वे, दिस किचन सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय फोर्टाइल। फोर्टाइल का स्टोव, फोर्टाइल का ओवन है, फोर्टाइल का हमारे पास माइक्रोवेव है। एंड थैंक यू फोर्टाइल कि आप हमेशा हमारा किचन सेगमेंट में साथ देते हैं। राइट शेफ मुनीज़ा, आप खुश हैं फोर्टाइल से? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे इनका स्टोव है, ओवन बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। पर शेफ मुनीज़ा चाहती है सिर्फ असफर अच्छे नहीं है। हाँ, सिर्फ मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ और ये बात मुझे काफ़ी अरसे से पता है। अच्छा, वो एक बड़ा जोक अभी चल रहा था ना कि माय हस्बैंड सेड दैट यू आर प्रिटी। तो वो कहती है कि ना मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मुझे कहा था यू आर प्रिटी अनोइंग, लेकिन मैंने उसमें से प्रिटी चूज कर लिया। आई मेड माय चॉइस, है ना। हाँ, तो वही वाली कहानी है यहाँ पे ना। मैं दैट इज द पॉजिटिव आउटलुक शेफ मुनीज़ा, और यही आउटलुक होना चाहिए। हाँ। आपको हमेशा हर चीज़ में से पॉजिटिव चीज़ें पिक करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड हु आर ट्राइंग टू डिम योर सनशाइन। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी लाइट को ख़त्म करने के लिए बैठे हुए हैं, उनको नहीं अच्छा लगता। और इस तरह के भी लोग हमारी ऑडियंस में होंगे जो कि जिनको हर चीज़ से, हर किसी से प्रॉब्लम होगा। और हम आपको यही सिखा रहे होते हैं कि दूसरों की टो में लगे रहना, दूसरों के बारे में एक राय बहुत जल्द कायम करना एक अच्छी आदत नहीं होती। क्यों हमें लोगों के बारे में राय कायम करनी है? क्यों हमें लोगों को चेंज करके अपने जैसा बनाना है? लेट देम बी। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। देखें कितनी अच्छी वैरायटी है हमारे पास। शेफ मुनीज़ा इज सच अ गुड कोलीग, है ना। थैंक यू। और हमारी चिकन तैयार है। जरूर नहीं किया मैंने। और हमारी चिकन तैयार है। जी हाँ, हमारी चिकन डन है। और इसके बाद जो है हम आ जाते हैं अपनी बाकी बकिया रेसिपी की तरफ। ठीक है।
और हम आपको आज सिखा रहे हैं चिकन चिली राइस। सुने शेफ मुनीजा, अगर आप इस चमचे की मदद से सबको एक साथ ही अंदर डालेंगी तो क्या इजी नहीं हो जाएगा? देखें देखें, इसीलिए मैंने आपको यहाँ चमचा रखा था, लेकिन अकल बढ़िया भैंस, मैं और क्या बोलूँ आपसे। देखिए वैसे देखा जाए तो भैंस ही बड़ी होती है। क्या कह रही है? देखा जाए तो भैंस ही बड़ी होती है। हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है। मुझे तो पता ही था ना, मतलब मुझे पता ही था कि ये बात कहाँ जा रही है। अल्लाह की कसम, खुदा क्या मेरी जुर्रत, बिल्कुल मैं तो ऑनर माफी मांग, मैंने आप शेफ मुझे कितनी बुरी बात है, ये तो जबरदस्ती आपने गाड़ी इस तरफ घुमा ली है, बाहर फेंक रही है चिकन, क्या कर रही है भाई। मैंने हथियार डाल दिए आज, मैंने हार मान ली है। ये किचन के सेगमेंट को आप, मैं अभी ये इसको मैं नीचे रखता हूँ। नहीं क्या मतलब है नीचे क्यों? हुई, ये क्या था? बादल गरजने शुरू हो गए। कोई भूकंप आने वाला है। के अंदर की दिमाग की फीलिंग जो है वो साउंड इफेक्ट में बयान की है ना? हाँ, कितनी अच्छी लग रही है चिकन। हाँ। चिकन लुक सो नाइस है ना? ठीक और है। आई थिंक वो सोय सॉस का मजा और जो स्मेल है वो काफी ज्यादा आ रही है। हाँ। अच्छा, अब जो है हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ठीक है, ऑयल वो रहा। ये रहा ऑयल। ओके, ठीक है, हमें ज्यादा ऑयल नहीं शामिल करना है इसके अंदर। ओके, अब हम क्या बना रहे हैं? चिकन चिली राइस ही की रेसिपी बना रहे हैं। ओके, अच्छा, अब चिकन उसमें जाएगी। चिकन जो है वो राइस में जाएगी। ठीक है ठीक है, आप मुझे ये पास कर दे प्लीज। अनियंस, थैंक यू एंड शिमला, कैप्सिकम, कोरिएंडर। थैंक यू। कोरिएंडर इसके अंदर सिर्फ हम गार्निशिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो एक्चुअली रेसिपी में नहीं जाएगा। ऑयल हमारा गर्म हो जाता है तो हम इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक यानी कि बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा तो इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी। ठीक है, अरोमा आएगा। हमें वो उसके अंदर लाना है जब तक ये गोल्डन। शेफ मुझे जो फॉइल में लहसुन को वो करते हैं, बेक करते हैं, वो कितने मजे का होता है। हाँ, वो बहुत मजे का होता है, ऑलिव ऑयल के साथ करते हैं। हाँ। और वो बहुत ही मजे का बनता है। I think वो ब्रेड के साथ बड़ा अच्छा लगता है ना? बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है वो, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यूजुअली मुझे जो है वो गार्लिक का फ्लेवर बहुत पसंद है पर्सनली, और देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। गार्लिक ब्रेड मुझे बहुत पसंद है। गार्लिक रस्क कभी आपने खाए हैं? Of course खाए है ना? Yes, I love it. ना? बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मजे के लगते हैं वो, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं कि आप तक वो वाली रेसिपीज पहुँचाएं जो कि थोड़ा सा मीट से या गोश्त से थोड़ी सी दूर हो, क्योंकि हम लोग इस तरह की बहुत मज़ेदार चीज़ें बना सकते हैं जिनकी बेस दाल हो या जिनकी बेस वेजिटेबल्स हो, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा जायका है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं, किचन के अंदर गए तो कोई ना कोई मीट होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो फिश हो, चाहे चिकन हो, मीट बीफ हो या मटन हो, ये जरूरी है। लेकिन हाँ, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं। ये चीज़ें अपनी डाइट में आई थिंक हफ्ते में 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो 1 बाइट्स होते हैं उसके अंदर तो मैं 99% कोशिश करता हूँ दैट दे शुड बी मीट फ्री। मुंह में पानी। मतलब आप तो आलू के समोसे खाते होंगे ना? सब्जी आलू के समोसे, आई लव समोसा, लेकिन मैंने बहुत दिनों से नहीं खाए हैं। हाँ, काफी टाइम से नहीं खाया। क्यों नहीं खाया आपने? ऐसे आई डोंट नो, कोई उसकी वजह खास नहीं है, बट मैंने काफी दिनों से मौका ही नहीं मिला है ना? अक्सर होता है कि हमें खाना होता है बट हम भूल जाते हैं। क्योंकि शेफ मुनीजा शाम के टाइम पे इफ आई एम होम तो मैंने एक बड़ी अच्छी रेसिपी डिस्कवर की थी। मैंने मशरूम्स लिए, ऑलिव्स लिए, और उनको मैंने गार्लिक बटर के अंदर ना सौते करके आई ईट देम विद फ्रेंच ब्रेड। अच्छा, जबरदस्त। तो वो मुझे बड़ा मजे का लग रहा था। है ना? कभी आप ट्राई कर सकती हैं। आप चाहती नहीं कि मैं ज्यादा रेसिपीज आपको बताऊं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अक्ले कुल आप अपने आप को समझती हैं। अक्ले कुल अच्छा, हमने इसके अंदर गार्लिक को हमने गोल्डन कर लिया। उसके बाद हमने ये हमें हाई फ्लेम पे कुक करना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च शामिल करी, 1 शिमला मिर्च बड़ी जो थी वो काट ली, 1 प्याज हमने काट ली वो शामिल करी, हरी मिर्चें जो है वो हमने शामिल करी। साथ इसमें जा रहा है चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। जी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जो कमर्शियली हमें फ्लेवर चाहिए वो आएगा। ठीक है, वाइट पेपर, रेस्टोरेंट फ्लेवर। ठीक है, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डालें, नहीं डालना चाहे मत डालिए। ठीक है, और साथ में इसमें जा रहा है नमक हस्बे जायका। ठीक है, और हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। ठीक है, ये तकरीबन अराउंड 2 टेबलस्पून इसमें हम शामिल करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने हाई फ्लेम पे कुक करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स को हम जितना ज़्यादा ओवर कुक करेंगे उससे क्या होगा, वेजिटेबल्स का क्रंच खत्म हो जाएगा। वेजिटेबल्स का इसका ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का बनता है।
ठीक है। अच्छा, हमने राइस क्या किया था, राइस को हमने बॉईल कर लिया था, उसको हमने ट्रे में फैला के होल्स कर लिए थे ताकि इसकी हीट निकल जाए। इसमें डाल रही है राइस? बिल्कुल, इसमें डाल रहे हैं हम राइस। आपको चाहिए, यू वांट दिस? हाँ बिल्कुल। क्या आप तो बर्तन तोड़ने पे आ जाती है शेफ मुनीसा। मुझे लग नहीं रहा कि आप एक इतनी प्रोफाउंड शेफ हैं। अच्छा, क्योंकि किचन के कुछ आदाब है जो कि मुझे आपको सिखाने पड़ रहे हैं रोजाना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखिए, जब काम लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम लोग जल्दबाजी में थोड़ी बहुत ये तो गुंजाइश इतनी रखते हैं, आप भी रखा करें। क्या हो गया? बिल्कुल 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 ठीक है। ये हमने इसके अंदर राइस शामिल कर दिए। उसको मिक्स करना है? मिक्स करना है? यस। मैं करूं? आपको पता है जब मैं कभी मिक्स करने की कोशिश करता था मेरी अम्मी कहती थी चावल टूट जाएंगे मत करो। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सही बताएं, चावल टूट जाते हैं क्या? चावल जब ओवर कुक हो जाता है तो हम जाता यूजुअली क्या करते हैं कि हम लोग स्पून यूज़ नहीं करते, हम लोग उसको टॉस करते हैं ना, इस तरीके से। देखें, ये उससे क्या होगा कि चावल जो है हमारा वो टूटेगा नहीं। अच्छा, यूजुअली खवातीन है, ऑब्वियसली नहीं आ रहा होता तो आप उसको बिल्कुल नीचे से ले जाके इस तरीके से साइड से बिल्कुल करेंगे जिससे ये मिक्स हो जाए आपस में और टूटे ना। अच्छा, चावल का मैं आपको बता दूं, चावल जो है आप जब भी बॉईल करें तो आप हमेशा जो है चावलों को इस तरीके से जिस तरह मैंने फैलाया है ऐसा। पानी आ रहा है ना, ये आपके साथ बहुत दफा होता है। मैंने देखा है खाना पकाते हुए आप चावल को बॉईल करें, ये आप इतनी दफा करती है शेफ मुनीसा, ये मैंने बहुत देखा है। ये हाँ, ये हो रहा होता है आपके साथ कि मैं आपको बता दी चलो ये क्यों करती हैं? मतलब बस कुछ ये आपका ही है, ये कहीं नहीं भाग रहा। हाँ जी, बिल्कुल। ये मैं शेफ मुनीसा को यकीन दिला दूं कि खाना कहीं नहीं भाग रहा। कभी कभी नाराज भी हो जाती मेरे जोक से, बट एनीवे डजंट मैटर। हम लोग दोस्त हैं और बड़ी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हम हैं अपनी किचन क्वीन के साथ जो कि एक बहुत कांटा बहुत बड़ा बहुत अच्छा डिश, बहुत अच्छी डिश बना रही हैं। बहुत अच्छी कांटा डिश बना रही हैं। नहीं, मैं कांटा धो रहा था इसलिए मैं कहता। हाँ। आजकल तो लोग इसको, आजकल क्या इंग्लिश में तो इसको फोक कहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कांटा आजकल क्या मतलब यहाँ पे मुझे कांटा लफ्ज बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि हर अच्छी चीज में कांटा जरूर होता है, राइट? ठीक है। तो हमारी ये चिकन चिली राइस, राइट, जिसे यही कह रही थी ना आप, चिकन चिली राइस, चिकन चिली राइस तैयार है और हमने इसको गार्निश नहीं किया किसी चीज से। आपने कहा तो कोरिएंडर से किया ना, मैंने किया दाल इसके ऊपर। कहाँ किया? तो ये वो ठीक है, ये हमने कर। और सुनिए वो चिली बची है कुछ कटी हुई? नहीं, चिलीज नहीं है, वो शिमला मिर्च। हाँ, डाला ना इसके ऊपर। There you go। ओके। और अब मैं करने जा रहा हूँ इसका टेस्ट टेस्टिंग। तज्जिया। तज्जिया कहते हैं इसको? तज्जिया कहते हैं ना? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। हाँ। ध्यान से, बहुत गर्म हो गई। ठीक है। बस सही है, इतना कोई खास नहीं बनाया। ओके। No, Shabrina, it's really nice. You guys must try this at home. Chicken chili राइस। चिकन चिली राइस, इट्स वेरी नाइस। मुझे वैसे भी ओरिएंटल डिशेस बहुत पसंद है, मुझे थाई फूड ज़्यादा पसंद है। चलो अब फिर वो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। पक्का पक्का। जल्दी से रेसिपी बताएं दोबारा। अच्छा, हमने क्या किया कि राइस बॉईल कर लिए, उसमें जो है हमने स्माइल के साथ बताना है, ये कोई आपने जुर्म नहीं किया, फाइन, आप स्माइल के साथ बता सकती हैं। ओके। अच्छा, हमने राइस बॉईल कर लिए थे, उसमें नमक हमने राइस में शामिल कर दिया था बॉइलिंग करते हुए, उसको निकाल के स्ट्रेन करा, उसको ट्रे में रख के और हमने ठंडा करने रख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि शिमला मिर्च जूलियन काटी, प्याज जूलियन काटी, लहसुन जो है हमने जो है इसको बारीक काट लिया और साथ में हरी मिर्च हमने जूलियन काट ली, ठीक है। और हमने क्या किया कि थोड़ा सा ऑयल लिया और हमने चिकन को क्या किया था कि चिकन को हमने मैरिनेट किया था, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, चिकन पाउडर, नमक और जो है 1 अंडा लिया, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून ऑयल, इन सबको हमने मिक्स किया, मैरिनेट किया और फ्राई करके निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ऑयल लिया, ऑयल में हमने जो है वो गार्लिक को गोल्डन करा, उसमें हमने प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें और सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, सोया सॉस शामिल करा। इसको हमने जल्दी से हाई फ्लेम पे कुक करा। उसमें हमने जो है जो हमारे राइस थे वो शामिल करे, कुक चिकन थी वो शामिल किया और उसको जल्दी से कुक थोड़ा सा दम पे रखा और ये हमारा रेडी है।
ज़बरदस्त एंड इट टेस्ट ग्रेट। और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। शेफ मुनीज़ा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल फिर शेफ मुनीज़ा हमारे साथ होंगी और हम कुछ अच्छा सा फिर पकाएंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे, ठीक? इंशाल्लाह। आपको अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए आई एम सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, कुछ बुरा नहीं लगा, माफ किया ना, क्योंकि आज जो आपने थप्पड़ वाली स्टोरी बताई है उसके बाद तो मुझे बहुत मैंने आपके साथ एक शरई लीगल हर तरह का डिस्टेंस रखा हुआ है ताकि मैं आपके हाथ की रेंज से दूर रहूं। दोस्तों में इस तरह की बातें होती है, मेरे ख्याल से जो बातें जहां हो वहीं छोड़ के वापस चले जाना चाहिए और साथ लेके नहीं जाना चाहिए। सबसे अच्छी बात है वापस चले जाना चाहिए। अब आप नहीं मजाक करो, बट थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर हम आपके साथ होंगे, आपके साथ कल फिर होंगे। अभी शो जारी है, लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक के बाद हम आपको कराएंगे योगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हम आपको एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आई लव दिस ट्यून, इट्स लैम्बार्डो, राइट? है ना सर? देखिए मेरी वैसे मान लें मेरी म्यूजिक का सेंस कितना अच्छा, मुझे सब पता है, मुझे सारे गाने पता है। बाय द वे हमारे साथ अब मौजूद है साइमा इरफान। साइमा इज़ अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, शी इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर और आज हम बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो सही तरीके से कैसे करें। साइमा, सबसे पहले वेलकम टू द शो। हम आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आप वक्त निकाल कर आई। हम यूजुअली जो फिटनेस के सेगमेंट्स थे वो हम कर रहे थे ज़्यादातर अपने मेल इंस्ट्रक्टर्स के साथ, बट टुडे वी गॉट अ फीमेल इंस्ट्रक्टर, ताकि बहुत सारी खवातीन हैं जिनकी डिफरेंट बॉडी टाइप्स होती हैं, वो सबसे बड़ी क्या क्या गलतियाँ करती हैं एक्सरसाइज में, वो आज सब हमें साइमा बताएंगी। ठीक है? सब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने स्टैंडिंग पोस्चर से। बहुत सारे लोग हैं जो कि ओवरवेट होते हैं, अंडरवेट होते हैं, लेकिन वो आई थिंक इसका लेजी होने से भी काफ़ी ताल्लुक है साइमा। क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग कभी एक पैर पे वजन देके यूं खड़े होते हैं, कभी यूं खड़े हुए होते हैं। हाँ, उनको देख के सुस्ती आ जाती है, नींद आ जाती है ना? एग्जैक्टली। तो आप मुझे बताएं सबसे व्हाट इज द राइट वे ऑफ द स्टैंडिंग पोस्चर, कौन सा सबसे ज़्यादा सही है? फिर हम वॉक के ऊपर फिर उसके बाद आएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आप खड़े हों, किससे बात कर रहे हों, तो अपनी जो है पोस्चर को आपको खुद फील होना चाहिए कि आप बिल्कुल सीधे खड़े में, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी टमी बिल्कुल अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यूं खुद तो पीछे खड़े में आपकी पेट आगे जा रहा है, ठीक है? ऐसे करके ऐसे नहीं होना, या बिल्कुल ऐसे भी नहीं होना और ऐसे भी नहीं होना, ऐसे भी नहीं होना, बिल्कुल सीधे एलिगेंट तौर पर जो है अलर्ट होके आपके जैसे बिल्कुल अलर्ट होके आपके शोल्डर्स अप होने चाहिए, ठीक है? आपके शोल्डर अगर ड्रॉप होंगे तो आप दूसरे को डिमोटिवेट करेंगे, देखने वाले को। लेजी, अगर आप डिसइंटरेस्टेड लगेंगे, बिल्कुल लगेगा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और जब आप बिल्कुल आपका शोल्डर अप होंगे, आपका पोस्चर सही होगा, तो आप खुद को अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसके साथ जो है सामने वाला भी आपके हमेशा उसके सामने कभी भी बात करें तो ऐसे नहीं बात करें, बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल इस तरह से बात करें। और आपका स्टैंडिंग पोस्चर आप खुद अपना भी देखिए, मेरा भी देखिए, दोनों का हमारा सही है, ठीक है? तो बस इसी तरह से पोस्चर आपने रखना है, खड़े होने का ये स्टाइल है। अच्छा सामा, एक छोटी सी बात वेरी क्विकली कि कभी ऐसा होता है कि आप तो अलर्ट पोज में हैं और आप बिल्कुल इस तरह बहुत ही इनवाइटिंग और बड़े एक अच्छे वेलकमिंग जेस्चर के साथ लोगों से मिले, लेकिन सामने वाले जो हैं अगर वो इस तरह हो और ऐसे हो, नहीं, हमें देख के थोड़ी देर के बाद वो भी हो जाएंगे। ये बहुत पते की बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज सो कंटेजियस। अगर आप अलर्ट खड़े हुए और आप अलर्ट टोन में बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली बिल्कुल उसको होगा कि यार मैं ये क्या करूं, ये तो इतना मुझसे लाइवली होके बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल डल हुआ, तो बहुत फर्क पड़ता है। वो आपकी वाइब जो है आ रही होती है। हाँ, और आई थिंक वाइब्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते साइमा, वो पता चलता है, वो पता चलता रहता है। अभी भी आपने देखा मैं आई हूँ और आपने एक पोस्चर देखा होगा, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी। एनर्जी, आई सॉ दैट, मैंने वही कहा। बस वो एनर्जी ही नजर आनी चाहिए दूसरे को भी, देखने वाले को। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये बहुत पते की बात है क्योंकि हम ये चीज बहुत इग्नोर करते हैं। हम लोग अच्छा तैयार हो जाते हैं, अच्छी तरह चले जाते हैं। कभी आई शुड नॉट से दिस, कभी कभी हमारे शो पे भी ऐसे गेस्ट आते हैं जो कि थोड़े से ना, ऑफ कोर्स इतनी सुबह उठना और इतनी सुबह इतनी एनर्जी लाना भी काफी टास्क होता है, बट ये आपने बड़ी पते की बात की। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं साइमा जो अपने बॉडी कंट्रोल्स या अपने मोटापे की वजह से या जिस्म के एक डिसबैलेंस होने की वजह से एक गलत पोस्चर में रहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले स्टैंडिंग का हमने बता दिया, अब थोड़ा सा बैठने का ही बता देती हूँ। बिल्कुल, प्लीज, ठीक है? ऑफ कोर्स, मैं बैठ के बताती हूँ।
बैठने का क्या जो है पोस्चर है जी। कि उसमें भी आपने अगर ऐसे आपसे नहीं बैठा जा रहा जी। तो आप पीछे कुशन रखिए, ठीक है, ठीक इस है। तरह से आप सपोर्ट लेके बैठ जाइए। आप बिल्कुल। खुद ब खुद आप फील करेंगे कि आपका बैक खुद ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेट हो गई है, ठीक ठीक है। है, तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा और सामने वाला जो देखने वाला है उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो हो गया बैठने का पोस्चर, ठीक है। ठीक है। इसी तरह से आपके शोल्डर्स अप होने चाहिए, आपकी टमी आप देखें कि बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, स्लाउच नहीं होना चाहिए Slouch आपकी, नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो आप बिल्कुल आप अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें, Okay। ठीक है, और इस तरह से हाथ जैसे भी आप रखना चाहें, लेकिन ये कि अगर बात करें किस तरह से, तो आपको खुद अपना बॉडी पोस्चर पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। जब आप अपने बॉडी पोस्चर के ऊपर काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में बुरा लगता है, मतलब आप इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाती है, बिल्कुल सही ठीक है। बात है। टीवी देखते हुए, इवन मोबाइल चेक करते हुए आप देखें ये वाला पोस्चर है हमारा, ठीक है, इस तरह से आप और देखते फिर हैं। हाँ। ये हम लोग इस तरह मोबाइल देखते हैं, हाँ, फिर ये होते, फिर बिल्कुल, होते 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 बिल्कुल पीछे फिर चले बिल्कुल जाते हैं। पीछे चले जाते हैं। बिल्कुल। और टीवी, खासतौर से टीवी देखते हुए तो बस आप कहते हैं हम लेट के ही टीवी देखें, लेटे हुए भी प्रॉपर नहीं होते हैं हम, मतलब हमारे फिर हमारा halfway। पोस्चर, हाँ, तो हमारा पोस्चर इतना खराब हो जाता है। और खास तौर से जो मैट्रेस जो होते हैं बहुत सॉफ्ट वाले होते हैं, उसमें हमारा पोस्चर ज्यादा खराब होता है। ज्यादा खराब होता है। ठीक कितनी पते की बात करें, इसी तरह की और चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कहीं मत जाकर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। साइमा हमारे साथ है, फिक्र की बात नहीं है। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद है साइमा इरफान, जो कि एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं और बहुत ज़बरदस्त योगा भी सिखाती हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पोस्चर्स किस तरह सही रख सकते हैं, किस तरह बैठें, किस तरह चलें, किस तरह खड़े हों। अभी हमने आपको बताया कि आपको खड़े होने के सही तरीके, सही तहजीब क्या है, नहीं तरीके, सही तरीका क्या है तरीके। खड़े होने का, जो कि बड़ा मुहज्जब भी लगे। हाँ। मुहज्जब इज राइट, मुहज्जब। जो कि मुहज्जब भी लगे और थोड़ा से आप अलर्ट रहे और दूसरा इंसान अपना एक ऐसा ना फील हो कि आप डिसइंटरेस्टेड हैं उससे बात करते हुए। तो आप अलर्ट कैसे रहेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपको साइमन ने बताया। अब साइमन ने हमें ये भी बताया कि हमें बैठें किस तरह। साइमन एक दफा और बताएं। जी। जैसे आपने बताया था कि हम कुशन रखे पीछे, कुशन रख के अगर ऐसे नहीं बैठा जाता, ठीक है। आप समझते हैं कि आप नहीं बैठ सकते, ज्यादा देर नहीं बैठ जी। सकते, आप कुशन पीछे रखिए, ठीक इस है। तरह से और आपको खुद ब खुद आपको स्पाइनल फील कॉर्ड होगा। आपकी सीधी रहेगी। बिल्कुल, spinal अभी आप cord बताई आपका- थी कि कुछ नेगेटिव, कुछ एंजाइम्स और हार्मोन्स ऐसे रिलीज होते हैं जिससे यू फील बैड। जी बिल्कुल ऐसी हैं कि क्योंकि जब आपका पोस्चर खराब होता है तो आपकी बॉडी के अंदर वो नेगेटिव जो है वो एक चीज़ पैदा हो रही है कि वो केमिकल ऐसे रिलीज होते हैं जो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं। ठीक खास है। तौर से आपके ये जो सर्वाइकल का ये हिस्सा है, ये आपका जब नीचे जाता है तो आप खुद ब खुद आप जो है फील करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये पोस्चर ही हमारा ऐसा हो जाता है। एक तो पोस्चर खराब, ऊपर से नेगेटिविटी इतनी आती है कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही वो आपके पास बैठना भी, मतलब थोड़ी देर बैठेगा तो उसका दिल एकदम से घबराने शुरू हो जाएगा, मैं इसके पास बैठा क्यों हूँ। हाँ, एक नेगेटिव वाइब नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो जब भी आप किसी को मिलना है, फर्स्ट टाइम मिले, आप उसके पोस्चर से आप उसको जज कर सकते हैं। उसकी बात तो करता है, उससे तो आप जज करते हैं, लेकिन आप उसके पोस्चर से बॉडी लैंग्वेज, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट, स्पेशली अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं बिल्कुल, या किसी बिल्कुल। मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज इज एवरीथिंग। बिल्कुल, तो वो वो बहुत- आपको खुद फील हो जाता है कि वो सामने वाला किस उसका लेवल क्या है उसका। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप जी। हमारी ऑडियंस को ये बताएं, व्हाट इज द राइट वे टू वॉक है। करने का बेस्ट तरीका क्या है, बताएं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखें ठीक है, फ्रॉम हियर। ओके, हाँ, ठीक है। दोनों हाथ इसी तरह से रखेंगे, ठीक है। सही है। जैसे आपने कभी देखा होगा मार्च पास करते हुए फौजियों को, बिल्कुल, ऑफ ठीक है। कोर्स, ऑल तो द टाइम। कोशिश करें ऐसे ही आपने मार्च पास करनी है, इस तरह से। बहुत बुरा ठीक लगता है चलते हुए करते हुए, दूसरे को देखते हुए बस। बहुत बुरा लगता है, लेकिन हाँ। क्या है कि जब आप ये कर रहे होंगे, आपकी एक तो फुल बॉडी अलर्ट होगी, ठीक है। आपका टमी इन होना चाहिए, आपकी है। बैक फुल स्ट्रेट होनी चाहिए, तो आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप इस तरह से वॉक कर रहे होंगे, आपके हाथों की मूवमेंट हो रही है, तो आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है ये चला जाएगा, आपकी ठीक है। बॉडी टोन होगी, तो आपको ठीक है। खुद अच्छा लगेगा। क्योंकि वॉक करना भी एक जी एक्सरसाइज है। बिल्कुल एक्सरसाइज है, बिल्कुल। और सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको कोई इशू है, उनको कोई मसला है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हैवी इंटेंसिटी की या वैसी लाइट भी नहीं कर सकते हैं, उनको कोई इशू है। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता से जब वॉक शुरू करेंगे, उससे उनको खुद ब खुद फील होगा कि उनके अंदर क्या चेंज आ रहा है, उनकी लाइफ चेंज हो ठीक है, मुझे एक बात बताएं, वॉक कितनी देर रोजाना करनी चाहिए और किस किस्म की वॉक करनी चाहिए? वॉक जब स्टार्ट आप कर रहे हैं उस वक्त तो आप 15
मिनट से स्टार्ट करें है। और अर्ली मॉर्निंग की बेस्ट जो है वो टाइम है अर्ली मॉर्निंग। और कितनी वॉक करनी चाहिए वही 15 से स्टार्ट करें, आहिस्ता से आप इसको बढ़ाते जाएं। जी। और मेरे ख्याल से ब्रीदिंग भी बहुत बेहतर आपकी हो जाती है। ब्रीदिंग बेस्ट है क्योंकि जब आप वॉक कर रहे होते हैं उस वक्त ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो वो उसका डबल इफेक्ट आता है आपको। अच्छा सैम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमें बहुत ज़्यादा हमारे ईमेल्स में और जो जब हमसे हमारी ऑडियंस इंटरेक्ट करती है तो हमसे सवाल किया जाता है कि जब भी योगा इंस्ट्रक्टर है या कोई डॉक्टर हमसे पूछे, एक प्रॉब्लम जिससे हमारी यूथ बहुत ज्यादा गुजरी वो है इंसोम्निया। रात को नींद नहीं आती। अब उसकी क्या वजूहात है, हम उसके लिए तो पूरा चाहते हैं एक शो भी कम पड़ जाएगा। बिल्कुल लेकिन वो कौन सा योगा है कि हम करें जिससे रात की नींद बेहतर हो और नींद खुद ब खुद आ जाए? बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के लिए कि जिसको जैसे सो तो जाता है टाइम से लेकिन रात को आंख खुल जाती है। हाँ, बीच में कहीं आंख खुल जाती है तो ये कि उसको हम कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग बीमार हैं, जो कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोई मसला है, कोई मेडिकेशन पे हैं, तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है डॉक्टर से पहले पूछ के फिर कोई भी एक्सरसाइज करें। इवन योगा भी है तो बहुत सेफ है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से पूछ के करें। लेकिन मैं उनके लिए बता सकती हूँ जो नॉर्मल लाइफ अपनी गुजारते हैं। हाँ, तो उसके लिए हमें योगा बिल्कुल मैं बता देती हूँ कि सोने से पहले जी, ठीक है, एक तो अपना ऐसे एक मैट होना चाहिए। मैट नहीं, अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं। ओके, जबरदस्त, ठीक है। सबसे बेस्ट टाइम है कि अपना बेड टाइम जो है वो रखें कि आप अर्ली थोड़ा सा चले जाएं, 10 से 15 मिनट पहले आप चले जाएं अपने बेड पे। ठीक है। और आप देखिएगा जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद आपको विद इन 1 वीक, उससे भी शायद पहले 2 से 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। हाउ नाइस। आपको खुद अंदाजा होगा। लेकिन उससे पहले खाने पीने का भी थोड़ा सा रूटीन अपनी चेंज कर लें। अर्ली खाएं, थोड़ा 4 घंटे का मतलब गैप होना चाहिए सोना और आपके खाने के दरमियान। यानी अगर आप 10 साढ़े 10 सोते हैं तो आप 7 बजे खा लें। 6 साढ़े 6 7। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज भी उसी वक्त वर्क करती है जब आपका नॉर्मल आपका जो है डाइट आपकी बेहतर है और आप उसको सही फॉलो करते हैं। ठीक है, इसीलिए सब एक्सरसाइज भी उसी वक्त असर करती है। ठीक है, ये सब चीजें हैं एक दूसरे के साथ अटैच इंटरलिंक्ड है। ठीक है। तो मैं ऐसे बैठूं, कैसे बैठूं? आप बिल्कुल सीधे बैठ, स्ट्रेट लाइक दिस, ऐसे। ओके, ठीक है। तो फिर मैं मैट को ऐसे कर लेती हूँ। ओके, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये एक पाँव को आगे रखेंगे। अब ये मैंने शूज पहने हुए इसलिए पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये फुल स्ट्रेचिंग जब आप करेंगे, दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे। ये आपके बेड टाइम का ये एक्सरसाइज है। ये आपकी बेहतर नींद को बेहतर करेगा और आप देखिएगा क्योंकि पूरे दिन की आपकी थकन आपकी चली जाएगी और आपका पोस्चर जो है इस तरह से होना चाहिए। पूरे दिन की जब आप बैठेंगे, अपने बेड पे जाएंगे तो आपको वैसे ही इतना अच्छा फील हो रहा होगा, लाइट फील कर रहे होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा उस वक्त फील होगा जब ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इसके साथ आप जो है लेग्स को उठाएंगे इस तरह से, ये थोड़ा सा इस तरह फुल स्ट्रेचिंग करते हुए ये, और आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाएंगे और इनहेल एक्सहेल करेंगे। आप ब्रीदिंग प्रॉपर करेंगे, दोनों हाथ ऐसे रखें और फुल स्ट्रेच करते हुए आप ये टच करेंगे। मतलब अपना सर अपने नी से टच करें। जी बिल्कुल। आपका फोरहेड आपका नी के साथ टच होना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा, नो इशू, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे कोई कुशन रख सकते हैं, कोई ब्लॉक रख सकते हैं। ठीक है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी लेग को भी ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल जहाँ तक इजीली आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ आप समझते हैं कि आप लेके जाएं, लेकिन ये कि सर ऐसे लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और हाथों की मदद हम ले रहे हैं। जी बिल्कुल, हाथों की मदद हम ले रहे हैं। इसी तरह से दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, फुल स्ट्रेच करते हुए आगे लेके जाएंगे इस तरह से, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। और जाहिर सी बात है मैंने शूज पहने, मैं नहीं पकड़ सकती हूँ, लेकिन ये कि इसको यहाँ से फीट से पकड़ेंगे और फेस को अप करेंगे। फेस का भी एक्सरसाइज साथ में हो रही है, आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है, फेस की, नेक की, पूरे आपकी ये स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और इसके साथ साथ आपने ऐसे रख लेना है, एक लेग को पीछे रखना है और इस तरह से, ये देखिए पोस्चर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सही आ रहा है। यस। और जो लोग ये लेग को पीछे लेके जा सकते हैं, लेके जाएं, बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथ ऐसे रख लीजिएगा और इस तरह से पीछे ले जाएं, इस तरह से। ठीक है, और फेस को अप करते हुए स्लोली डाउन, स्लोली डाउन और नीचे ले जाएं, दोनों हाथ फुल स्ट्रेच करते हुए इस तरह से। ठीक है,
इसकी भी रेपिटेशन होनी चाहिए। कितनी 10 से आप स्टार्ट करें, इसको आप 15 तक लेके जा सकते हैं, इसको आप 20 तक लेके जा सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है, जितना इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड भी। और ये बता दूं, घर में जो बैठी ख़वातीन हैं वो इस तरह से इतनी आसानी से उनको नहीं होता ये वाला पोस्चर, लेकिन ये कि जैसे मैंने ये की हुई लेग, इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी उतना ही इम्पैक्ट होगा आपकी बॉडी पे और इतना ही आप रिलैक्स फील करेंगी जितना जिस तरह से ये मैंने लेग की हुई है। इसी तरह से करेंगे, अगर पीछे कर लें आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। 2 से 3 बार करेंगे तो हो जाएगा। दोनों हाथ आगे रखिए, इसी तरह से सर को नीचे लगाइए, इस तरह से दोनों हाथ को स्ट्रेच करते हुए आगे रखेंगे, ठीक है। और इसकी भी वही रेपिटेशन जो है आप इसको 10 टाइम काउंटिंग से करेंगे, 50 टाइम काउंटिंग से करेंगे, जितनी आपके पास टाइम है आप उसके हिसाब से करेंगे। इसी तरह से। और ये मेरे ख्याल से आई थिंक 10-11 मिनट का सेशन जी है। बिल्कुल 10-11 मिनट का बहुत है। इतना 5 मिनट भी दे दें सोने से पहले तो बहुत है। इसी तरह से आपको नजर आ रहा होगा मैंने किस तरह से अपना पोस्चर रखा हुआ है। इस तरह से फेस को अप करते हुए ऐसे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बैक को ऊपर उठाना है। सामा, इस पोस्चर को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोबरा स्ट्रेच। इसको काउ कैट पोज कहते हैं। काउ कैट पोज, ओके। काउ कैट पोज कहते हैं इसे। और ये बहुत इफेक्टिव है। ये आपके स्पाइन को जो है बहुत फ्लेक्सिबल करती है और आपकी नींद को बेहतर करती है और आपकी बहुत आप रिलैक्स फील करते हैं ये करते हुए। और इसके साथ एक और पोज है कैमल पोज जी। ये भी बहुत ज़बरदस्त पोज है। दोनों फीट को इस तरह से बाहर थोड़ा सा निकालिए, एक हाथ इस तरह से लेके आइए ऐसे, दूसरा हाथ पीछे ले जाइए, ठीक है। और जितना बैक को पीछे लेके जाएंगे आपका उतना ही अच्छी स्ट्रेचिंग होगी, उतना अच्छा ये पोज होगा, ठीक है। देखिए फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। या दोनों हाथ पीछे इस तरह से एब्डोमेन पे भी बड़ा अच्छा असर बिल्कुल पड़ता है। आपका टमी आपका कम होगा, आपका जो है आपका पोस्चर सही होगा इससे। लेकिन और एज को भी रिवर्स करता है ये पोज। बट सामा, ये मेरे ख्याल से इन फर्स्ट सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट। मैं वही कह रही हूँ ना, देखिए ये पोस्चर मैंने ऐसे बनाया, ऐसे तो सभी बैठ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं ये भी बता दूं, जिन लोगों का नी का इशू है, जो थोड़े हैवी लोग हैं, वो ऐसे नहीं बैठ सकते, तो वो यहाँ पे कुशन रख सकते हैं, कुशन्स के ऊपर, ठीक है। कुशन्स के ऊपर रख के इस तरह से और दोनों हाथ ऐसे करते हुए सिर्फ ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्योंकि एक्सरसाइज की बात आप जितना करेंगे उतनी ज्यादा फिटनेस और उतनी ज्यादा रिफाइनमेंट उसमें आती रहेगी। बिल्कुल। और लास्ट पोज जी, लास्ट पोज जो बता देती हूँ, जी जी, दोनों हाथ ऐसे रखते हुए। अब ये मैट ऐसा है, मैं क्या करूँ, लेकिन बताना पड़ेगा। दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, चाइल्ड पोज कहलाता है। चाइल्ड पोज, ओके। चाइल्ड पोज इसमें भी ये है कि आप जब नीचे नहीं जा सकता जिन लोगों का सर, तो वो अपना कुशन रख सकते हैं, यहाँ पे कोई आप चीज़ रख सकते हैं जिसके ऊपर आप जो है अपना सर रखें। तो ये 3 से 4 पोजेस ऐसे हैं कि ये आपकी नींद को बेहतर करेंगे। आपको नींद आना शुरू हो रही है। देख ले। ये तो काम खराब हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल अलर्ट हुआ, देख ले। थैंक यू सो मच साइमा, थैंक यू वेरी मच। प्लीज मैं आपको आप प्लीज आ जाए। मैं आपको एक चीज़ ये और जाते जाते सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये हमें उस वक्त करना है जब हमने 4 से 5 घंटे पहले खाना खा चुके हैं, ठीक है, पानी शानी नहीं पिया हुआ हमने, एंड वी आर राइट अबाउट टू हिट द बेड। ये उसी टाइम की सारी एक्सरसाइजेस हैं और इससे आपका स्लीप इंसोम्निया, जो इंसोम्निया है, वो जो नींद रात को नहीं आती, वो ज़रूर क्योर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू वेरी मच। और ये सारी चीज़ें आज बहुत ही काम की इन्होंने बताई हैं। ये सेगमेंट आप बार बार देखें ताकि आप ये जो अपने पोस्चर्स हैं ये सही कर सकें और सोते हुए ये एक्सरसाइजेस कर सकें। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक नई सुबह, और हम जब भी सुबह की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सुबह की, मॉर्निंग की, और वही रिलेट करती है सुबह 9 से, यानी एक उम्मीद से। हर सुबह एक उम्मीद लेकर आती है और ये उम्मीद, इसी पे तो दुनिया कायम है। और हम यही सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी पुरुम्मीद एक लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन होगी। कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको इंसाफ फौरी मिलेगा, कभी एक ऐसा वक्त आएगा कि कोई क्राइम नहीं होगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ये जो उम्मीद है ये टूटती भी है।
फिर कोई एक स्पीच सुनते हैं और ये उम्मीद दोबारा से उजागर हो जाती है। हमारे साथ मौजूद है द हाईली रिस्पेक्टेड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मिस्टर ज़िया अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो सुबह आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये तो आपकी कोर्ट कचहरी का टाइम होता है, इसमें वक्त निकाला। ज़िया साहब, मैं ज़ाती तौर पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये, ज़िया साहब, मैंने जितने भी दफ़ा आपको टॉक शोज़ में, मॉर्निंग शोज़ में देखा है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा से बड़ी, जो भी आप बात करते हैं वो क्लैरिटी में करते हैं, और वो बात जो होती है वो किसी एक तरफ टिल्ट नहीं हो रही होती। जैसा पहला और डायरेक्ट सवाल आपसे जो मेरा है वो ये कि क्या इस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिल रहा है, और अगर नहीं मिल रहा तो खराबी कहाँ पर है? ये तो आपका सवाल, मुझे लगता है कि इस पे पूरी किताब होनी चाहिए। देखिए, सही जो बात, बिल्कुल। वजह यह है कि ये बड़ा बुनियादी सवाल है, और यही सवाल है जो हम अपने जो फैसला करने वाले लोग हैं, हुक्मरान हैं, अदलिया के लोग हैं, उनसे हमारा सवाल है कि आया लोगों को इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मेरा जो व्यू है कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो लोगों की उम्मीदों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फेल हो रहा है, और ये फेल्योर है। मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा कि हम कोई फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं या हम चाहते हैं लोग डिप्रेस हो जाएं, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। लोग सड़कों पे जाके हिसाब किताब कर रहे हैं। मॉब जस्टिस हो गया, आपको मॉब जस्टिस अब ये नज़र आया आपको, जो ह्यूमन राइट्स की ग्रेट वायलेशन है कि अब मॉब एक दूसरे से अपने बदला ले रहा है। उनको पता है कि कोई पूछने वाला नहीं होगा, ना पुलिस आएगी तो वो उनके अपने सिस्टम है। सब सॉरी टू कट यू, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी एक वजह ये भी है कि हमारी जो हुकूमत है वो कोई इबरत का निशान भी तो नहीं बनाती कि ये जो क्राइम्स हो रहे हैं ये रोके भी तो। देखिए, मेरे ख्याल से अगर कोई एक इबरत का निशान बने, किसी को एक सरेआम जिस तरह कहते हैं सज़ा दी जाए, क्योंकि सरेआम का भी वजह यही होती है कि सब देख सके, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े क्राइम्स देखते हैं, सुनने में आधा पे पता चलता है किसी को कहीं सज़ा हो गई, और वो फिर आधे लोग कहते हैं कि नहीं सज़ा तो नहीं हुई थी, वो तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब वो कोर्ट में केस आता है, अच्छा लगता है ऐसा है कि ये अदालत नहीं कर रही, लगता है ऐसा, आपको भी लगता है, हमें भी लगता है कि जज इंसाफ नहीं कर रहा, हमें लगता है कि वकील इसमें जिम्मेदार है, हमें लगता है कि प्रोसिक्यूटर इसका जिम्मेदार है। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही नहीं होगी तो केस में अगले की जान छूट जाएगी, उसको आप सज़ा नहीं दिला सकते। बिल्कुल। आपका जो पुलिसिंग का सिस्टम है, जो आपका इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है, फिर उसके बाद हमारी जो कोर्ट का सिस्टम है, हमारे यहाँ फोरेंसिक का अभी यहाँ पे सिंध में अगर कोई केस ऐसा हो जिसमें कि डीएनए की ज़रूरत हो, तो डीएनए जो है लाहौर से होता है या इस्लामाबाद से होता है, कराची में नहीं है। कराची में नहीं होता, ये फैसिलिटी है ही नहीं, बलूचिस्तान में भी नहीं है। तो जब आप जो साइंटिफिक हवाले से जो एविडेंस है वो आपके पास नहीं होगी। बस ज़िया साहब, कराची इज द 7th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, हाँ जी, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज, और यहाँ नहीं है। वो हम हर दफ़ा ये बयान सुनते हैं कि जी कराची यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा है, कभी जामशोरो यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी है नहीं उस तरह से। तो बात ये है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंसाफ के दिलाने की, जब वो पूरी नहीं होगी तो लोग थानों में डिसाइड करेंगे, लोग नुकसान पे डिसाइड करेंगे, लोग पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तरों में करेंगे, लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, वो लेते हैं। बिल्कुल। आप, मैं जो आपको मॉब जस्टिस की बात कर रहा था वो क्या है? यही तो है। अभी जो इतनी बड़ी हमारी जो बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में, ये मॉब जस्टिस की वजह से कि यहाँ इंसाफ नहीं है। तो और ये हमारे जो जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। जो वो उस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेशन जो होनी चाहिए, जो जजों की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वकीलों की भी होनी चाहिए, और प्रोसिक्यूटर्स की भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। ज़िया अवान साहब, मेरा एक आपसे सवाल है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर एक मौजूद तो है, ठीक है, मतलब आपको पता है कि जी ये लॉज हैं, ये कानून है, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन कॉमन मैन तक इस बात की नॉलेज नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कानून क्या है। आपके ख्याल से, मतलब चाहे वो ड्राइविंग का कानून हो, कि कौन सी फास्ट लेन है, कौन सी, ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, टू द पॉइंट कि चोरी के क्या जो चोरी का जुर्म है उसकी क्या सज़ा है, उससे आगे आप जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं कि कानून है क्या। आपको पता है, लॉज ही नहीं पता, मतलब इतने लोग जो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं, कानून तो ये भी उन्होंने हाथ में लिया हुआ है, सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम नहीं है। देखें तो अच्छा सिस्टम है लेकिन उस पर कोई अमल करने के लिए तैयार, उसको बिगाड़ा हुआ। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कानून हम एक लेमैन तक, एक कॉमन आदमी तक उसकी रसाई कैसे हो, उसे किस तरह पता चले? देखिए, मैं एक दफ़ा यूएस गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया था
तो मैं गया तो एक पुलिस एकेडमी का विज़िट था हमारा, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है। वहाँ मैं गया तो मैंने देखा कि 2-3 बसें भर के छोटे बच्चों की वहाँ आई हुई थी स्कूल के। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारा ये रेगुलर सिस्टम है कि हम बच्चों को बुलाते हैं और पुलिस फ्रेंडली बनाते हैं उनको, ठीक है ना, पुलिस फ्रेंडली बनाते हैं और उनको हम ये सिखाते हैं से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स वहाँ ज़्यादा थी, तो वो बच्चों को जो भी आप सिखाना चाहें तो पुलिस उनको बता रही होती है कि वी आर फ्रेंडली टू यू एंड यू शुड नॉट बी इन्वॉल्विंग इन दिस एंड से नो, आप ड्रग्स को नो करें। हमारे यहाँ तो खौफ की अलामत है ना पुलिस, तो ये खौफ की जो अलामत है इसको तोड़ना पड़ेगा। आपको थाना कल्चर सही करना पड़ेगा, आपको लोगों को यकीन दिलाना होगा कि अगर वो कहीं जाके रिपोर्ट करेंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी, उल्टा वो फंस नहीं जाएगा और कोई बासर आदमी का फ़ोन आएगा तो उस पर अमल नहीं करेगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान की, तो पहले अमेरिका की मिसाल दी, पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस है। सिंध में मोटरवे को नहीं बात कर रहा मैं, वैसे मोटरवे की बात कर रहा हूँ क्योंकि कई जगहों पे वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो अगर मोटरवे पुलिस है इस्लामाबाद में, तो वहाँ वो आपकी बात को सुन के आपको कह देंगे जी आपने ये नहीं किया हुआ तो आप बेल्ट नहीं लगाया तो ये जुर्माना है आपका। एज सिंपल एज दैट, सिंपल, बिल्कुल, ठीक है। वो आपसे अलग से पैसे नहीं मांगे, सही है। तो मिसाल हमारे यहाँ बनी हुई है हमारे यहाँ। वो अगर एम्बेसडर भी होगा या मिनिस्टर भी होगा तो उसको पैसे देने, नहीं, कानून बराबर है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास ये अपनी मिसाल भी मौजूद है यहाँ कि करना चाहें तो कर सकते हैं, करने वाले चाहिए और करने वाले कराने वाले चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है ना, विल चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी तो आज जो आपको कराची में या सिंध में जो लॉलेसनेस नज़र आती है और फिर पूरे मुल्क में आप देखते हैं कि जो लॉ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ख़ास तौर पे औरतों और बच्चों के साथ जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। अब मैं एक और आपको बात बताऊं कि मेरा एक फील्ड है ये भी, और आई डू इट थ्रू माय हार्ट, कि मैं यूएन के साथ मिलकर होल्डिंग इट राइट देयर। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे इतना कहूँगा कि चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली। अब मैं इतना प्रिविलेज महसूस करता हूँ कि ज़िया साहब मेरे दोस्त हैं और यहाँ मौजूद हैं, और मैंने इतनी अच्छी बात इनसे अभी ये सीखी है कि ये जो पुलिस का और बच्चों का एक ताल्लुक़ बनाते हैं दूसरे ममालिक में, जिससे बच्चे पुलिस फ्रेंडली बने तो उनका एक एतमाद डेवलप हो, अच्छे दोस्तों की सोबत में रहेंगे तो अच्छी बातें सीखेंगे। और आज हम आपकी दोस्ती ज़िया अवान साहब से करा रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं में जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star, and we are in conversation with Mr. Zia Awan साहब, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और आज हम बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर इन जनरल इन पाकिस्तान ऑल्सो। हम बात करते हैं सर, अभी रिसेंटली हमने सुना था कि हर केस जो है वो विद इन 6 to 9 months सॉल्व हो जाया करेगा। आपको इससे कुछ उम्मीद है इस स्टेटमेंट से? मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है कि जो अभी परफॉर्मेंस है हमारी कोर्टों की जी, और जितनी हमारे यहाँ फ्रिवलेस लिटिगेशन है जी सर, और जो हमारा सिस्टम है उसमें तो ये पूरा नहीं हो सकता। अब आपको बता रहा हूँ कि नैब का ऑर्डिनेंस है जी। नैब के ऑर्डिनेंस में चूँकि करप्शन के ख़िलाफ़ वहाँ सारे केस होते हैं और बड़ी मछलियाँ हैं, जहाँ छोटी मछलियाँ भी कुछ होंगी लेकिन बड़ी मछलियाँ ज़्यादा हैं। उसमें लिखा हुआ है नैब के ऑर्डिनेंस में कि 1 महीने के अंदर ट्रायल को कंप्लीट करना। ओह, ठीक है ना, 1 महीने में। पर ये तो लिंगर ऑन हो जाता है। मैं खुद नैब की कोर्ट्स में भी जाता हूँ तो वहाँ एक तारीख जो 1 महीने की मिलती है। तो वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, वेयर इज़ द चीफ जस्टिस, वेयर इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन, वो इनको क्यों नहीं जो है ना देखते, या अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सुन लें कि जज नहीं चला सकता, ठीक है ना। तो ये जो सारे ये जो बेसिकली पता है, मैं आपको बताऊं कि जो लॉ बनाने वाले और जो सोसाइटी, इसमें एक डिसकनेक्ट है जी, वो कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों के जो इश्यूज हैं वो समझते हैं ये कानून बना दिया, ये उधर ही इस्लामाबाद में बना है या कराची में बना और है, वही चलेगा और वही लागू होगा, होगा। हमारा वास्ता नहीं है। हम क्योंकि उनसे कंसल्ट नहीं किया आपने जी। पूरी दुनिया में जब म्यूनिसिपैलिटी में भी कोई लॉ बनता है तो वो स्टेक होल्डर्स के साथ वो कंसल्टेशन होती है, एब्सोल्युटली, कि वो क्या कंसेंट होता है उनका। यहाँ तो बुलडोज कर रहे होते हैं कि इवन पार्लियामेंट से भी डिस्कस नहीं कर रहे, ऑर्डिनेंस ला रहे हैं,
ठीक है ना। तो ये एक जो फरार के रास्ते हैं ना, ये तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं यूएन के साथ यहाँ पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स कराता हूँ जजेस की, ठीक है ना, जजेस की, लॉयर्स की, प्रोसिक्यूटर्स की। तो मैंने जो 2019 में जब जो कोर्स करवाया, वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और जेंडर बेस्ड वायलेंस पे जितने लॉज हैं पाकिस्तान में, उनको मैंने उसके हवाले से ट्रेनिंग दी लोगों को। आप बिलीव करोगे, वो एक साइंटिफिक वे है और इसमें मैं किसी को वो नहीं है कि भाई उनकी नॉलेज नहीं है। बेसिकली वो जब हमने पूरा फॉर्म वार्म उनसे भरवाते हैं ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद, तो पता चला कि वो जो 20-25 जो लॉ मैं पढ़ा रहा था, उनमें से ना जज ने पढ़ा हुआ था, ना प्रोसिक्यूटर ने पढ़ा हुआ था, ना लॉयर ने पढ़ा हुआ था। जब उसने पढ़ा ही नहीं है तो उसे पता क्या होगा? तो क्या पता होगा कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो स्पेशल लॉज हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो ये तो हमें ये प्लान करना चाहिए कि लॉ के साथ लोगों की ट्रेनिंग्स भी करनी है, आपने लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करनी है। अब हमारे यहाँ एक नई अच्छी बात जो है वो ये है, पॉजिटिव बात है कि विमेन लॉयर्स आ रही हैं, विमेन जजेस आ रही हैं, Absolutely. इसी तरह विमेन पुलिस बहुत आ रही है। तो जो पुलिस की विमेन आई हैं उनको आप विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएट करें उनको, कि भाई उनके साथ फेमिलियरिटी हो उनकी, उनका खौफ खत्म हो। आप उनके अगर पुलिस स्टेशन भी बनाते हैं तो उनके विजिट्स रखें, लोग आएँ देखें आपका सिस्टम क्या है। यहाँ जो आप बात कर रहे थे वो ये कि आम आदमी को कैसे पता चलेगा। लेकिन जैसा मुझे एक बात है, जब हम पुलिस की बात कर रहे होते हैं, इतनी दफ़ा ऐसा होता है कि पुलिस कभी भी रात को चेकिंग के लिए गाड़ी रोकती है, कुछ भी करती है, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर, फिर भी वो कहते हैं चाय पानी तो दे दो। हाँ। क्या इज इट अ क्राइम? क्या हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं? इट इज अ क्राइम, है ना? इट इज अ क्राइम। हाउ कैन दे आस्क फॉर चाय दे पानी? कैन नॉट डिमांड, है ना? ये बैग जो कर रहे होते हैं पैसे, और कई दफ़ा बैग कर रहे होते हैं, कई दफ़ा ज़बरदस्ती ले रहे होते हैं। तलाशी आम लोगों की 1 तारीख को आप चले जाएं, 1 से लेके 5 तारीख तक कोरंगी के इलाके में जहाँ जहाँ गारमेंट फैक्ट्रियाँ हैं मुख्तलिफ जगहों पे, नाके लगे हुए वो उनसे बोलेंगे शनाख्ती कार्ड दिखाओ, लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, पूरी तनख्वाहें ले लेते हैं, पूरी तनख्वाहें महीने की। वो उनको नाके लगे होते हैं, वो कहते हैं जी अपना शनाख्ती कार्ड अब किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। कोई माइग्रेंट वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर भी हमारे यहाँ बहुत हैं, और जिनके पास नहीं है ID कार्ड, तो इसका मतलब है वो मुजरिम है, हालांकि वो काम कर रहा है, वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने जब तक उसको रखा हुआ, हमारे कितने लाखों के हिसाब से लोग जो है यूरोप, अमेरिका और बाकी जगहों पे जो है वो माइग्रेंट के तौर पे रहते हैं, अगर उनको कुछ होता है तो हमें दुख नहीं होता। ऑफ कोर्स, सो दे आर ह्यूमन बीइंग्स, एब्सोल्युटली। उनको आपको डील करना चाहिए प्रॉपरली। लेकिन आपको पता है ज़िया साहब, देखिए कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर, कि देखिए वो नॉर्मल आदमी को अपने लॉस का ही नहीं पता कि वो लॉ पता भी हो ना। देखें आपको बताऊं, आप ये जो बात है, ये मैं इसको थोड़ा दूसरे अंदाज में बताऊं कि ऐसा जिनको पता है ना जी, वो ज़्यादा खौफजदा है। वजह यह है उनको पता है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर लॉ हो भी और अगर आप शोर भी मचाएं तो आप निशाना बनेंगे, लेकिन आप जो आपको पता है कि आगे सुनवाई कोई नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। कितना अफसोस का ये बात भाई, हमारे यहाँ जो है ना, वो हम जो इदारे बने हुए हैं, इदारे बहुत सारे, हम एक ज़माने से काम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स पे, वुमेन राइट्स पे, चाइल्ड राइट्स। तो हम लोग मुतालबे करते थे कि हरासमेंट का इंस्टीट्यूशन बना दो, फलाना इंस्टीट्यूशन बना दो, ओम्बुड्समैन पर्सन बना दो। अब बन गए, लेकिन उनके पास जा कोई नहीं रहा। अगर उनके देखें, होना ये चाहिए, अब दुनिया में जो है इकोनॉमिक्स ये है कि आप कहीं पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, क्योंकि ये टैक्स मनी है, जो हम लोग जो टैक्स हमारी जो टैक्स हम देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या, आउटपुट क्या, आउटपुट कोई नहीं पूछ रहा। अगर एक कोर्ट पे साल के 5 करोड़ रुपए लगते हैं तनख्वाहें और सारी चीज़ों के साथ, तो उसको 5 करोड़ में क्या रिटर्न करना है, कितने केस उसने चला लिए, कितने उसने एफर्ट किए, कितना इंसाफ दिया, उसको गेज करना चाहिए। ज़िया साहब, अगर कभी सर्वे कर रहे हो, लोगों से पूछा गया कि आप लोग टैक्स देते हैं और टैक्स क्या है, वो कहते हैं तो भत्ता है जो गवर्नमेंट ले रही है। हाँ, उन्हें यही नहीं पता, वो स्पेंडिंग सही नहीं है ना, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। एग्जैक्टली, लोगों को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है। आपने देखा है कि इकरा के पैसे भी खा गए लोग, रोशनी प्रोग्राम था उसमें जो जमा होते थे वो भी खा गए। डैम, कौन सी चीज है जहाँ पे डैम्स के पैसे भी कहीं चले गए? आई डोंट नो अबाउट डैम, मैंने सुना वो तो एक पॉलिटिकल, शुक्र आपने ये नहीं कहा कि वो डैम नहीं। वैसे पीपल से दैट ऑफन। लेकिन ज़िया साहब, वेरी क्विकली, हम ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहते, बिकॉज वक्त की किल्लत की वजह से, आप मसरूफ़ आदमी हैं। मैं ज़िया साहब से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हमने सुना था कि जावेद इकबाल था, किल्ड 100 चिल्ड्रन, फिर हमने नूर मुकद्दम का केस सुना, ठीक है, फिर हमने सुना कंदील बलोच का केस, जो कि हमारी इंडस्ट्री से थी, वो जो भी थी तो हमारी इंडस्ट्री का हिस्सा। इनके केसेस भी चले,
एक को सज़ा मिली, एक बाइज़्ज़त बरी हो गया, एक अभी जिनका आपने रिजल्ट भी सुना है, इन चीज़ों के बावजूद भी वो जो क्राइम है वो नहीं रुक पा। यू स्टिल हेयर अबाउट रेप केसेस, यू स्टिल अबाउट चाइल्ड मॉलेस्टेशन, ये रुक क्यों नहीं पा रहा, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बच्चे की तरबियत का इशू है। अच्छा, हमारे यहाँ डिग्री है, तालीम है। ये प्रेडेटर की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जब बचपन से अगर आप भाई बेटे को सिखाएंगे कि उसने हाथ नहीं उठाना है अपनी बहन पे, ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भाई को पहले सिखाएं कि आपने बहन पे हाथ नहीं उठाना है, उसके बाद वो वाइफ पे ही नहीं उठाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना, उसको सिखाना ज़रूरी है। रूट कॉज ये पावर का गेम है बेसिकली। और जो आपको नज़र आ रहा है कि भाई अब चूंकि इंसाफ भी नहीं मिल रहा है, तो देखें ये जो कानून होता है या पुलिस होती है या कोर्ट होती है, ये एक सर्टेन परसेंटेज होती है जिनको के डील करती है, और वो बहुत थोड़े होते हैं। तो ये डेटरेंस है एक्चुअली, ये डेटरेंस है, ये कोई पूरा रिजल्ट नहीं है। आप सोसाइटी में जो चेंज लाना चाहते हैं वो आप थ्रू एजुकेशन लाएंगे। आप लोगों को कैसे अपने साइकोलॉजिकली लोगों को, अब देखें ना, मैं वो एक सोशल मीडिया पे एक खातून का सुन रहा था, वो बता रही हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कनाडा में चली गई हूँ, अभी रिसेंटली मैंने देखा, तो उसने कहा कि मैं वहाँ कोई भी कपड़े पहन के घूम रही हूँ, मुझे कोई मुड़ के भी नहीं देखता, ना मुझे स्टेयर करता है, ना मुझे स्कैन करता है। ठीक है ना, यहाँ वो बचपन से क्या हम उसको वो दे रहे हैं कि वो स्टेयर कर रहा होता है, ऐसे देखता है, पलट के भी देखेगा उसको, और वो उसको स्कैन करेगा। जैसा आपको ऐसा नहीं लगता कि देखिए हमें मॉडर्न लॉज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमसे कहते हैं सोचो शरिया लॉज के मुताबिक, डोंट यू थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट है? कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल है ना। हमें कहते हैं कि शरिया लॉज से सोचा, हमारे लॉ में भी ऐसा ही है। लॉ में भी जो चेंजेस गुलाम इसाक खान के ज़माने में, ज़ियाउल-हक के ज़माने में जो आई हैं, वो आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है कि ना वो इंग्लिश लॉ रहा, ना वो इस्लामिक है। तो हमारी एक जनरेशन है जो काफ़ी कंफ्यूजन का शिकार इस वजह से कि इंग्लिश पढ़ाई पढ़ी, इंग्लिश मूवीज़, नेटफ्लिक्स, स्टार, मतलब वो जो डिश एंटेना का जो एक पूरा दौर था, डिकोडर का दौर था, अब केबल टीवी का दौर था, फिर उसके बाद एकदम से बैन हो जाता है सब, मगर वो इंस्टिल तो हो गया आप में, देन यू आर आस्क्ड टू थिंक थ्रू शरिया लॉ आल्सो। तो आई थिंक बड़े कंफ्यूजन में शरिया लॉ के लिए तो फिर आपको जो हुक्मरान है वो भी शरिया के मुताबिक होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। आप देखें ना, कितनी बातें हुई थी कि भाई हम प्रोटोकॉल नहीं रखेंगे, हमने वीआईपी कल्चर खत्म करना है। क्या चीज? अच्छा, लेट्स नॉट गो देयर। जिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू एंड थैंक यू सो मच। और मैं जिया साहब को हाईजैक करता रहूंगा बार बार, बट बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मुश्किल वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला आपने, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, ये थे ज़िया अवान साहब, ही इज़ द एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट अ रिफाइंड पर्सन ही इज़। हमारे साथ आगे भी शोज़ में आते रहेंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाकर, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब हम बात करेंगे कुछ हेयर हेल्थ पे। जी हाँ, नाउ द शो इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स योर क्राउनिंग ग्लोरी, क्योंकि बाल हमारी शख्सियत को निखारते हैं, शख्सियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। शी इज एन एक्सपर्ट वर्किंग फॉर 25 years, बल्कि टू बी राइट ओवर 25 years। शी इज ट्रेन्ड इन हेयर, शी इज वर्क विद ऑल द बिग ब्रांड्स का नाम हम नहीं ले सकते, बट वी कैन ऑलवेज वेलकम her with all the warmth that we have. We are with Hina Arif. Thank you. Assalamualaikum. Thank you so much. Welcome to the show. Thank you. हिना, आज हम बात करेंगे बालों के बारे में। सबसे ज़्यादा मैं आप पे, आई डोंट वांट टू बॉम्बार्ड यू विद क्वेश्चंस, क्योंकि बालों के बारे में हमें इतने ज़्यादा सवाल मौसूल होते हैं। ख़वातीन को तो एक आपको पता है, एडोलेसेंस के बाद जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं, वो अपने बालों के साथ जितना बुरा कर सकती हैं करना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है होम कलरिंग। होम कलरिंग के सबसे पहले हम नुकसान आपसे पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो यंग लड़कियां हैं और वो होम कलरिंग में, और वो यूट्यूब पे देख के कि हम ये भी कर सकते हैं, हम रेड, पिंक, येलो बाल कर लें, बहुत बहुत ज़्यादा डैमेजिंग करता है, बहुत ज़्यादा। मतलब इररिपेरेबल डैमेज है। मतलब बाल शुक्र है बढ़ जाते हैं, अल्लाह ताला का ये वो है शुक्र कि बढ़ जाते हैं, बट कपड़े ख़राब हो गए, आपने फेंक दिए, नहीं पहने, कुछ सही करवा लिया,
बाल एक बार खराब हो गए विच आर यू वेयरिंग ऑल द टाइम, यू शुड नॉट बी टेकिंग चांसेस विद दैट। अच्छा, सो बेटर टू गो टू अ प्रोफेशनल एंड आप अपनी रिसर्च करके, बिकॉज ये भी मुश्किल है कि हाँ बेचारे हमारे जनरल आवाम इतनी स्वीट और सिंपल है जो जाते हैं और वो कहते हैं जी हमें नहीं पता आप कर दें। आप स्वीट और सिंपल की जगह आप ना समझ भी कह सकती थी, जो वो भी एक अच्छा लफ्ज़ है। Exactly, मतलब ना समझ होना भी एक अच्छा लफ्ज़ है। ना समझ से ज्यादा उनका ये फील नहीं है, उनको नहीं पता, ठीक है ना, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू अ प्रोफेशनल। तो अगर प्रोफेशनल एक सही एडवाइस नहीं देगा तो वो बेचारे क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात। सो दे शुड, तो आपके ख्याल से होम कलरिंग से दूर रहना चाहिए, बिल्कुल, और सैलून जाके एक एक्सपर्ट से ही बाल कलर कराने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि मेहंदी लगाने में बड़ा प्रेफर करते हैं कि नहीं 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 रंग मत करो, मेहंदी लगा लो। अब मेहंदी भी कोई 500 रंगों की आने लगी है। I मेहंदी, just heard of this golden मेहंदी also. रेड मेहंदी में, और मेहंदी इतनी खतरनाक ये वाली मेहंदी आई जिसमें जो केमिकल्स हैं, इट इज यू नो पता नहीं क्या क्या मिलाते, इट्स अ किलर, इट किल्स योर हेयर बेसिकली। तो बात ये कि ये जो हेयर कलर्स हैं वो इतनी रिसर्च होके बने होते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब मैंने जर्मनी में जब ये अपने ट्रेनिंग्स के लिए और इन जगहों पे जाके जब देखा है कि दे डू सो मच रिसर्च ऑन इट, कि ऐसा नहीं है कि ये बस हेयर कलर, हाँ केमिकल लगाए बाल खराब हो गए, मतलब पत्ते पीस के सिर्फ आप लगा के कलर नहीं चेंज कर सकते, यू नो। आप बहुत दुनिया आगे चली गई है, बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत अच्छे, मतलब कलर आफ्टर कलर यू कैन हैव बेटर हेयर। माय क्लाइंट्स आर गेटिंग बेटर हेयर विद कलर। मुझे भी ऐसा लगता है कि जब मैं बाल कलर कराता हूँ तो आई थिंक हेल्थ और बेहतर हो जाती है। Absolutely. I think थोड़ी बॉडी ज्यादा आ जाती है, थोड़ी थिकनेस ज्यादा आ जाती है। If done the right way, problem with coloring is if you color and recolor the same hair over and over again with a permanent color, that is damaging. अच्छा। So permanent hair can should be used only on the regrowth. हमारे यहाँ ये होता है कि वो एक ट्यूब खरीदी, अच्छा वहाँ हेयर ड्रेसर के यहाँ भी यही मिल रही थी, दुकान पे मिल रही है, मैं वही लगा लेती हूँ। अब आपने लगा तो ली, लेकिन आपने वो ओवरलैप कर ली पुराने बालों पे और बार बार ओवरलैप कर ली। आप कर लाइट ब्राउन रहे हैं, वो हो डार्क ब्राउन रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पिगमेंट पे पिगमेंट चढ़ाते चले जा रहे हैं, एंड दैट इवेंचुअली ब्रेक्स योर हेयर, बिकॉज वो इतना कोटिंग हो जाती है, कलर कोटिंग टूट जाता है बेचारा। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें कागज जैसे, कुछ लोगों के जब ज्यादा ब्लैक बाल हो जाते हैं वो बिल्कुल पेपर फीलिंग वाले होते हैं, फ्रिजी से हो जाते हैं। Exactly. So what is happening? It is damaging because you're coloring over and over again on the same hair. तो ये बात है, कलर की गलती नहीं है, the way it is used वो गलती है। और आई थिंक हम लोग जिस तरह अपने मेडिकल सेगमेंट्स में भी बताते हैं कि जितना भी आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं वो बड़ा गलत है, इसी तरह आप अपने बाल खुद कलर करने से बेहतर है यू शुड गो टू एन एक्सपर्ट। इट विल बी ग्रेट इफ यू गो टू हिना, क्योंकि हिना बाय द एंड ऑफ द शो हमें डिस्काउंट देने वाली है बहुत मैसिव। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कई मच जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और मैं हिना के साथ कुछ बात कर रहा था जो कि अपने ऑफ कोर्स जब इंसान किसी हेयर स्टाइलिस्ट का होगा तो अपने बालों के बारे में बात करेगा, आपके बालों के बारे में तो नहीं करूँगा ना मैं। एक तो खैर एक मजाक की बात ही, बट हिना इज एन हेयर एक्सपर्ट। हिना, सबसे पहले वेयर इज योर सैलून? My salon is at Bukhari Commercial in Defence Phase 6. कराची में बुखारी कमर्शियल डिफेंस फेज 6 में। और अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो डिस्काउंट हासिल करना चाहे तो आप कितना दे रही हैं? आप असफर का नाम लेंगे तो बस डिस्काउंट इज डिस्काउंटेड 20% फॉर एवरी 20% ऑफ ऑन एवरी सर्विस, लेकिन आपको नाम मेरा लेना पड़ेगा। यू हैव टू से असफर। तो आप अगर टीवी मॉर्निंग स्टार, द मॉर्निंग स्टार विद असफर रहमान, आप ये नाम लीजिए। और अगर बेहतर ये होगा कि आप इस सेगमेंट का एक छोटा सा वीडियो बना के आप हिना को दिखाएं, सो यू कैन अवेल 20% ऑफ on all that you want to get done at the Hina RF salon in Bukhari Commercial Phase 6 Karachi DHA. Absolutely. ठीक है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम हेयर कट, एक्चुअली माय ब्यूटीफुल मॉडल हियर हैज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर, बट इट नीड्स बॉडी। ठीक है, तो थोड़े से फ्लैट हैं, थोड़े से फ्लैट हैं, और इसमें अगर लेयर्स हो जाएं
और मज़े की थोड़ी सी एक मूवमेंट आ जाए Bouncy. तो बिल्कुल बिल्कुल तो आई एम गोइंग टू डू अ वेरी इंटरेस्टिंग हेयर कट ठीक है जो कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू लर्न फ्रॉम टेरी डॉर्थी विच इज़ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट ठीक है। एंड और ये आपने लंदन से सीखा? ये मैंने अमेरिका से सीखा एक्चुअली अमेरिका बिकॉज से शी इज़ अमेरिकन टेरी ठीक है तो उनके साथ उनकी बनाई भी टेक्निक है ठीक है इट्स कॉल्ड अ स्टार स्कूप कट ओके स्टार स्कूप या हाउ नाइस Nice. व्हाट एन इंटरेस्टिंग नेम स्टार स्कूप कट Yeah. Okay. So what happens is we make a star right on her, the apex of her head, ठीक है and then we cut the layers, and the rest of the hair will be blended with it. ठीक है ठीक है अब इनको ज़्यादा लेंथ नहीं जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन का है कि लेंथ नहीं काटिएगा लेकिन चेंज कर दें भाई बगैर कुछ काटे कैसे चेंज आ जाएगा तो मतलब लेंथ नहीं काटे तो और कैसे हम चेंज मुझे एक करें बात बताइए ना आप अपने सैलून पे कंसल्टेशन खुद करती हैं? Absolutely, I'm available for consultation. Consultation actually is the most important thing, and I feel that is lacking in our salon society. The most important thing is लोगों को पता नहीं होता अभी हमारे साथ क्या होने वाला है वो जाते हैं इतनी कंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन मुझे कि आप बात बताएं आप एक खातून हैं ऑफ कोर्स एंड यू नो women tend to be a little more emotional comparatively आदमियों से ज़्यादा खवातीन ज़्यादा इमोशनल होती है राइट तो देखिए हेयर कट्स का जो बड़ा ताल्लुक होता है ब्रेकअप से जब कभी ब्रेकअप्स होते हैं जिंदगी में तो दोस्त ही कहते हैं कि जाओ गो गेट अ हेयर कट और अपने आप को रिवैम्प करो instantly you feel न्यू better just you know it just और आपकी कोई और चीज अपने नहीं पुराने चाहिए बालों के साथ बुरी यादें भी फेंक देते हैं Exactly. ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है और इस तरह की जब सिचुएशन हो है ना और अगर कोई क्लाइंट आपके पास है और आपको ये अंदाजा हो जाए कि शायद इसके साथ कुछ शायद हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ बिल्कुल ऐसा वो हुआ हेयरड्रेसर है के साथ तो हार्ट टू हार्ट होती है ना Absolutely. पता नहीं कैसे इसकी क्या वजह है क्यों हेयर ड्रेसर्स के साथ इतना I have no idea, but you have a special connection with your client, and that I love. I really love that, and I feel कि बहुत अच्छा रहता है clients को because you get to know the client, you have the trust. अच्छा है ना मुझे एक बात बताएं अगर कभी ऐसा हो बिकॉज यू आर अ वेरी पॉपुलर हेयर स्टाइलिस्ट अगर कभी ऐसा आपको पता चले कि आपके 2 क्लाइंट्स आर डेटिंग द सेम गाय फिर आप क्या करती हैं Oh my God. जस्ट अ सिचुएशन गाइस अगर आपको पता हो कि दोनों क्लाइंट्स आपके पास हैं Well, there are certain rules in hairdressing जो हमें सिखाए जाते हैं हमारी ट्रेनिंग में कि you are not going to go that personal. ओके रिलीजन की बातें पॉलिटिक्स की बातें और इतनी पर्सनल बातें वी शुड नॉट बी indulging in even if I know they are going out with the same guy I'm not going to say it to her because I can't लेकिन बट आप उनको एडवाइस दोनों को सही देंगी कि देखो तुम उसको छोड़ दो नहीं मैं मे बी इन नॉट इन दीज वर्ड्स मे बी हल्के फुल्का हल्का फुल्का सा एक आइडिया दे सकती हूँ बट इट्स नॉट माई प्लेस आई कांट बी टेकिंग वन side and not the other because they're all the same for me. They're all important. Okay. लेकिन मेरा एक सवाल आपसे था जिसमें मैं आपसे कहता हूँ कि खवातीन कभी-कभी अपने आप को रीवैम्प या एलिवेट करने के लिए हेयर कट्स कराती हैं। जी। अब उनमें कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो हेयर कट ऐसा चाहते हैं जो कि उन पे बिल्कुल सूट ना कर रहा हो। आप उनको क्या एडवाइस है ना जिस तरह उनका किसी का ब्रॉड फेस है they want a shorter cut या They कुछ just suddenly come with this thing कि I just want it short और इतने and they have a chubby face or a square face and मैं बहुत आराम से उनके साथ बहुत सारे questions करती हूँ और I just sit with them on their level. I'm not just मैं एकदम से उनके पीछे आके खड़े नहीं हो जाती करने के लिए because consultation में आपकी मतलब जो client कह रहा है और वो क्योंकि बाज़ दफ़ा उसका वो मतलब नहीं होता जो वो वर्ड्स यूज़ कर रहा है कि कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं मुझे बस लाइट चाहिए मुझे लाइट हाईलाइट चाहिए एंड आई एम थिंकिंग लाइट चाहिए लाइट कलर चाहिए एंड दे आर सेइंग हल्की चाहिए दैट उर्दू और इंग्लिश कि लाइट से चेंज कर दो एंड यू लाइक अच्छा मैं लाइट कर देती हूँ सो यू नीड टू बी वेरी श्योर व्हाट दे आर सेइंग इट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स सो दैट्स व्हाट ओके सो अगर हम अपनी इनका स्टार दिखाना चाहें क्या हम दिखा सकते हैं इसमें बिल्कुल दिखा सकते हैं अच्छा ये जो स्टार आ रहा है ये जी ओके सो इफ यू कैन सी द स्टार हियर दैट्स व्हाट वी आर गोना डू ठीक है सो दिस इज द स्टार स्कूप कट यप सो दिस इज व्हाट वी आर गोना कट बट हमने सिर्फ दिखाने के लिए अभी आपको पहले ये बनाया था ऑब्वियसली वी नीड टू wet her hair first to be able to
डू द रियल थिंग। तो आप जब तक पूछते जाइए जो बात पूछ मैं रहे हैं। आपसे यही पूछ रहा था कि देखिए जिस तरह अभी आप कह रही थी कि आप कंसल्ट करती हैं और आप फ़ौरन पीछे नहीं खड़ी हो जाती बाल काटने के लिए, है ना। कभी कभी मेरे ख्याल से अच्छे दिखने से ज़्यादा खुश रहना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी किसी को अगर खुशी मिल रही है छोटे बाल करा के, चाहे वहाँ पे अच्छे ना लग रहे तो क्या करा लेने चाहिए? Absolutely, कहना it's just hair. It will एग्जैक्टली grow. एग्जैक्टली दिस Just इज hair. माय आइडियोलॉजी टू। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मैं वो नहीं कह रही। अगर वो मुझसे एडवाइस पूछें कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा या क्या ज़्यादा, दैट आई कैन गिव। बट इफ यू वांट टू गो अहेड, डू समथिंग ड्रास्टिक, डू समथिंग यू नो क्रेजी, दैट्स ओके। क्योंकि मेरा कभी कभी दिल चाहता है, मैं बहुत सच बता रहा हूँ, है ना, मेरा दिल चाहता है टू शेव माई हेड। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बिल्कुल सर शेव कर लूं, पता नहीं क्यों। देयर आर टाइम्स दैट आई फील कि यार आपने मेरे बहुत दिल का एक बहुत डेंजरस वो कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये बीमारी है। क्या? हर वक्त कहते हैं मैं शेव हेड, आई एम गोना शेव माय हेड, एंड आई एम लाइक व्हाई? आई थिंक वो एक हैसल खत्म हो जाती है ना बाल बनाने की ही रोज, हैज दिस ऑब्सेशन, है ना, गंजे होने का। आई डोंट नो व्हाई। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं अपना सर शेव करूं, लेकिन फिर ड्रामों की कंटिन्यूटीज में फंसे हुए होते हैं, इतने शोज और आपके शूट्स और डिजाइनर्स लाइंड अप होते हैं, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस तरह से। ऑफ कोर्स, बट मुझे ऐसा वन डे आई विल गिव यू अ हेयर कट। डन, शो पे करना है? बिल्कुल, आई वुड लव टू, Done? सीरियसली, डन डन डन, लेट्स डू इट। 100%, व्हाई ठीक है। नॉट? So tell me about your hair. Are you very जिसे कहते हैं ना particular about your hair? I am quite particular about my hairstyle. Okay. और मैं एक्चुअली पीछे बीच में एक्चुअली मेरे साथ जो प्रॉब्लम, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, हम लोग बहुत ज़्यादा डायरेक्टर्स और ड्रामा के स्क्रिप्ट्स से रिलेटेड अपने लुक्स चेंज करते हैं ना, अच्छा। क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर ऑन शूट ऑलमोस्ट एवरी डे। Yeah. तो अब कुछ ऐसे ड्रामे होते हैं जिसके अंदर आपको लंबे बाल चाहिए, छोटे बाल चाहिए, हमें 3-4 महीने पहले डायरेक्टर्स एक ब्रीफ दे देते हैं कि हमें इस तरह का लुक चाहिए, सही। तो वो उस तरफ हमें जाना पड़ता है। तो ये बातें हमारी जारी रहेंगी, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, है ना। आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक स्टार स्कूप कट कर रही हैं हमारी मॉडल का। ये कट हो रहा है, आप एक छोटा सा ब्रेक लें और फ़ौरन से हमारे पास वापस आए। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिना आरिफ हमारी मॉडल का हेयर कट कर रही हैं। हिना, जल्दी से बताएं क्या क्या आप डेड हेयर काट रही हैं? मैं इस वक्त स्टार स्कूप कट कर रही हूँ, ठीक है। जो कि मैंने स्टार के शेप में पहले एट 90 डिग्री काटा था। उसके बाद ऑल अराउंड मैं पाई शेप्स अपने सेक्शंस लेके उसमें सारे बाल ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज शी डजंट वांट too much of the length off, so the front is the only thing that she wants really short and nice. So I'm going to blend all the layers in with the star. ठीक है। और आपने कहा था कि इससे बाउंस बहुत अच्छा आ जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, है ना, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे, जो कि अपने बाल नहीं काटना प्रेफर करती बिल्कुल भी, और वो डेड हेयर ही लेके चलते रहते हैं साला साल। एक काफ़ी सारे होते हैं इस तरह के लोग जिनको लगता है कि बस लेंथ में, जिस तरह लेंथ नीचे आता है तो बाल बिल्कुल पतले हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और वो कहते हैं नहीं, हमें काटने तो नहीं चाहिए। अगर आपको लंबे भी करने, इफ योर आइडिया इज टू ग्रो देम, तब भी आप छोटे छोटे ट्रिम्स ले लिया करें, बिकॉज हेल्दी बाल नहीं होंगे फिर वो आपके एंड्स जो हैं वो इनएविटेबली वो आपके डेड एंड्स हो जाएंगे और स्प्लिट एंड्स हो जाएंगे। स्प्लिट एंड्स वो जो चढ़ जाते हैं ऊपर बीच में से, मतलब समझे स्ट्रिप होके और ऊपर तक दो मुँहे बाल। दो मुँहे बाल, बिल्कुल बेहतरीन उर्दू। मेरी भी अच्छी उर्दू है और मुझे ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी।
तो दो मुँहे बाल जो हो जाते हैं वो और ऊपर चढ़ जाते हैं और आपके बाल कमज़ोर से कमज़ोर होते जाते हैं और टूटते हैं। तो वो लंबे होने के बजाय हेल्दी नहीं रहते, बस लंबे और पतले रहते हैं। सो ये कलर्ड बालों को किस तरह उनकी केयर की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कलर्ड बालों की केयर का पूछते हैं हमें। कलर्ड बाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ओवर कलरिंग नहीं होनी चाहिए। कलर पे कलर बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी जल्दी कलर चेंज करना, दैट्स द थिंग। और आपको शैम्पू कंडीशनर ये इसके लिए स्पेशली फॉर कलर ट्रीटेड हेयर यूज़ करना चाहिए। इट विल मेक योर हेयर यू नो शाइन। दूसरी चीज़, आपके बालों का कलर बहुत लॉन्गर लास्टिंग होगा, लंबा चलेगा। और आप आपको बार बार अपने बालों को रिफ्रेश कराने जाना नहीं पड़ेगा। ओके अच्छा, एक और चीज़ है कि ऑयलिंग की जब हम बात करते हैं है ना, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ऑयल सिर्फ 1 घंटे के लिए लगाना चाहिए, कोई लोग कहते हैं ओवरनाइट लगाना चाहिए। व्हाट डू यू सजेस्ट, और कौन सा ऑयल लगाना चाहिए अपने ख्याल से? कौन सा इज़ वेरिएबल, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। ठीक है। लाइक मेरे बालों को जो चीज़ सूट करेगी वो मे बी आपके बालों को नहीं सूट करेगी और वो इनके बालों को नहीं करेगी। तो वो हर एक को अपना देखना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि मेरे ऑयली वाले एज इट इज़, इफ़ आई पुट टू मच ऑयल ऑन इट या हैवी ऑयल्स लगाऊंगी वो तो बिल्कुल ही लैंकी हो जाएंगे एंड दे विल हैव टू मच ऑफ मॉइस्चर एंड ऑयल इन इट। सो दैट्स बॉडी नहीं रहेगी बालों में, लिम्प करेंगे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन ओवरनाइट तो सर्टनली नॉट, बिकॉज दैट विल ओवर मॉइस्चराइज योर हेयर। आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, आपके सर में फॉलिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जिसमें से पसीना भी होता है और सारे बाल जहाँ से निकलते हैं। अगर वो आप ओवर लुब्रिकेट कर देंगे, यानी कि ज़्यादा ऑयल उसमें ज़्यादा देर रहेगा, तो वो कमज़ोर होने लगेंगे, वो ज़्यादा गिरेंगे। अच्छा, तो ये आपके ख्याल से 1-1.5 घंटे तक लगाना चाहिए? 1-1.5 घंटा या कुछ घंटों के लिए काफ़ी है। अच्छा। और ऑयल इज़, मुझे लोगों को ये बताना है कि ये हेयर शैफ्ट के लिए नहीं है ऑयल, वो स्कैल्प के लिए, जड़ों के लिए है। इट्स फूड फॉर योर स्कैल्प और जड़ों के लिए। अगर आपने यहाँ सारा लगा लिया और उसको मन भर शैम्पू लगा के फिर साफ कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? एक तो मसला ये भी है ना कि हमारे ज़्यादा जो स्टाइलिस्ट आते हैं हमारे शोज़ पे, जो कि अपनी ये जो हमें बता रहे होते हैं वो इंग्लिश में बताते हैं और आवाम इतनी इंग्लिश सॉरी मैं अभी उर्दू में है ना, मेरे ख्याल से मैं उर्दू में ज़्यादा बताना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप ज़्यादा ऑयल यूज़ करेंगे और ओवर लुब्रिकेट करेंगे अपने बालों को और इन सारे बालों में एंड्स में बहुत ज़्यादा लगा देंगे, हल्का फुल्का इट्स फाइन, लेकिन ज़्यादा आप जब लगाएंगे तो वो ये होता है कि आप फिर बहुत सारा शैम्पू भी यूज़ करते हैं एंड देन यू आर डिफीटिंग द पर्पस। क्या फायदा बहुत ज़्यादा क्या मेरे ख्याल से केमिकल यूज़ हो जाता है ना, बिकॉज़ शैम्पू इज आल्सो केमिकल। इस साइड पे तो आपको अपने क्लाइंट्स के ज़रूर उनका लाइफस्टाइल पूछना चाहिए। और एक छोटी सी टिप, जब आप अपने हेयर कट के लिए क्लाइंट के आप अपने हेयर ड्रेसर के पास जाएं तो कुछ पिक्चर्स लेके जाएं कि आपका क्या आइडिया है उस हेयर कट या उस कलर के बारे में। क्यों? क्योंकि आसानी होगी आपके हेयर ड्रेसर को समझने में कि आप क्या कह रहे हैं कि जी मुझे कट करवाना है लेकिन ज़्यादा नहीं करवाना, कलर करना है लेकिन ज़्यादा नहीं करना, या कोई भी चीज़, ठीक है। मेरे ख्याल से डर भी होता है ना, लोगों को लगता है कि अगर हमने कुछ ज़्यादा चेंज कर लिया तो शायद उनके दोस्त या उनका जो हल्का अहबाब है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा मे बी कि यार ये तुमने क्या करा लिया। एक तो यहाँ जजमेंटल लोग बहुत हैं हमारे माशरे में। भाई आप अपने काम से काम रखें, अपने बालों को देखें। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी हिना ये हेयर स्टाइलिंग छोड़ के एक होस्ट बनने वाली है क्योंकि इतनी ओपिनियनेटेड है एंड आई लव इट। आई थिंक हिना इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी ओपिनियनेटेड। ये कितनी अच्छी बात है कि आपकी एक राय है हर चीज़ के बारे में, होना भी चाहिए। लेकिन आपको देख के मुझे लग रहा है कि डायमंड्स आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्वाइट लिटरली। हाँ, they are women's best friends and fortunately my husband gives me diamonds and this time but I thought I'll give myself some gift for working 25 years non-stop. Oh my so I gave myself a gift. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अपने लिए करना चाहिए, बिल्कुल अपने लिए भी करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके पास आपको पूरा हक है अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को ट्रीट देने का, जो कि हम लोग नहीं करते। हमें लगता है कि हम लोग अगर अपने ऊपर जुल्म करेंगे या अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे और अपने पे तर्स खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। नहीं, अपने आप को खुश रखने में कोई आर नहीं होना चाहिए। आप बड़े प्राउडली अपने आप को खुश रख सकते हैं। आप अपने आप को खुश रखेंगे तो दूसरों को रख सकते हैं ना। कितनी सही बात है। बिल्कुल जहाज में भी कहते हैं ना, पहले ऑक्सीजन खुद लगाएं। मतलब अगर मैं एक अच्छा कॉन्फिडेंट खुश इंसान होंगी तो अपने बच्चों को, हस्बैंड को, अपने क्लाइंट्स को, अपने आसपास वालों को खुश रख सकती हूँ।
वरना अगर मैं हर वक्त ग्राउची ही होंगी तो हाँ, लेकिन है ना बजाते खुद आप कितना एक्सपेरिमेंट करती हैं अपने लोग से, अपने हेयर के साथ? क्योंकि देखिए आप तो स्टाइलिस्ट हैं, लोग आपसे तो एक्सपेक्ट करते होंगे कि लेटेस्ट ट्रेंड जो हिना ने कराया हम भी वही कराएं। Actually, quite the contrary, because I am not very A trend conscious person. no, I am myself and people know me 25 साल से वो इसी हालत में देख रहे हैं और मेरे पुराने क्लाइंट्स सब वो ये कहते हैं ओह जब पहली चीज़ मुझे अच्छी लगती है oh you're just the same and I love it because that's me. I'm not going to keep changing myself. ये कभी आपको दिल नहीं चाहता to go really short or you know? I did that while I was in Turkey a year before with hairdresser colleagues of mine. वो इतने मजे की चीज़ें कर रहे होते हैं, मैं भी बैठ गई and then I realized oh my god what did I do, but that's fine. I enjoyed it. So हम फेस फ्रेमिंग बेसिकली कर रहे हैं इनके। ठीक है। अब लेंथ आप देख सकते हैं, मैंने लेंथ टोटली लेंथ इनकी बिल्कुल चेंज नहीं की है, ठीक है, बाल लंबे ही हैं लेकिन यहाँ से इनके काफ़ी सारी layers आ गई हैं। There is no obviously mirror here that I can see, but there are a lot of layers which are framing her face, but not too short. So she did not want me to cut her hair short, so this is what we did. Very nice. और अब हम करेंगे blow dry इनका। Yes. Very good. We'll have it done while we can talk. Absolutely, बिल्कुल सही। मुझे ऐसा लग रहा है कि Nandita, I think she is looking younger now also. बहुत है ना, अच्छी लग एक रही है। यंगर लुक भी आता है थोड़ा सा। है ही वैसे बहुत यंग, लेकिन हमारे यहाँ वो जो इतने लंबे से पतले से बाल रख के फिर आप एक उसको या तो जूड़ा बना लेते हैं या चोटी बना लेते हैं, and you look really old. So you know some fun, something going on here. थोड़ा सा you know अपनी age appropriate होना चाहिए। Absolutely. सही है? Absolutely. चलो let's do it. Okay, let's do the blow dry now. Yeah. चलो। Okay, ख़वातीन और हज़रात, while we get ready for the blow dry, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा watching the Morning Star. We'll be right back. जेंटलमैन, हमारी मॉडल का हेयर कट हो चुका है Absolutely. और blow dry भी हो चुका है। जी बिल्कुल ड्राई कर लिए। You can see she did not lose any of her length and she's got a Face lot of frame. movement और and frame face- भी है। Yeah, absolutely. So अगर आप चाहें इसको इनवर्ट ब्लो ड्राई कर लें या आउटवर्ड्स कर लें, आजकल आउटवर्ड्स का ज़्यादा फैशन है, और you can just flip it around anywhere. It just gives a lot of body to her, you know, natural, beautiful hair. Very nice. हाँ, ये तो बहुत bouncy. They look healthier also. Yeah, हाँ, स्माइल करो, पसंद आ रहे हैं? हाँ। Good. nice. Very very So- nice. They look healthy. अच्छा, आपके ख्याल से अगर इन बालों को कौन सा कलर है जो और ज्यादा लशियस दिखा सकता है? Actually, she can carry anything. लेकिन because she has virgin hair, आजकल virgin hair बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो एक बेहतरीन कलर है जो कि विदाउट ब्लीचिंग बहुत अच्छा लिफ्ट कर सकता है। तो 4 to 5 शेड्स लाइट हो सकते हैं, ठीक है। जो एक बालियाज में, बिकॉज बालियाज जो नई टेक्निक है कलरिंग की, वो लॉन्गर हेयर के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट ठीक है। है, क्योंकि उसमें कलर ट्रांजिशन है लाइटर टू डार्कर, तो शी कैन कैरी दैट वेरी वेल। Fantastic. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करके दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट टाइम तो मेकअप क्लास के लिए आ रही है ना? एब्सोल्युटली। पक्की बात है ना? Yes. जबरदस्त। और एक और खुशखबरी आप सब लोगों के लिए ये है, जितने भी व्यूअर्स हैं द मॉर्निंग स्टार के, आप इस सेगमेंट का एक क्लिप रिकॉर्ड कीजिए और आप चले जाइए हिना आरिफ सैलून पे, जो कि बुखारी कमर्शियल में मौजूद है इन कराची DHFA 6, एंड यू कैन अवेल 20% डिस्काउंट। इजंट दैट ग्रेट? हिना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, हैड अ लवली टाइम विद यू Same. ऑन द Thank you शो। so much. थैंक यू वेरी मच। आज अपने so जबर fun. रियली यू मीन इट राइट? Absolutely, it was so fun. I enjoyed it. थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ख़वातीन और आज़ाद आज का हमारा शो देखा। आज हमने हिना के साथ बालों के ऊपर बहुत इंटेंस गुफ्तगू की और हमने आपको बताया कि डिफरेंट तरीके वो कौन से होते हैं जिससे आप अपनी हेयर हेल्थ को बरकरार रख सकते हैं। कल सुबह फिर हम आपके साथ होंगे सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक एक शानदार शो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।